हालेलुया स्तोत्रम। हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह को स्तुति हो, महिमा हो, प्रशंसा हो। हालेलुया हालेलुया। इस समय में आपको भी हालेलुया यीशु मसीह नाम में स्वागत कर रहा हूँ और प्राइज लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। पुनरुद्धान की आराधना हम परमेश्वर की आत्मा से भरकर, आत्मा में सच्चाई में हमारा स्वर्गीय पिता को प्रभु यीशु मसीह नाम में आराधना स्तुति महिमा करने के लिए मौका अनुग्रह दिया, परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। और हालेलुया आइए इस समय में इस आराधना को प्रार्थना का साथ हालेलुया शुरू करेंगे। आंख बंद कीजिए, हम प्रार्थना शुरू करेंगे। हालेलुया। स्वर्गीय पिता, धरती और आसमान बनाया परमेश्वर, हालेलुया आपके हालेलुया अनुग्रह के लिए धन्यवाद पिता, आपका हालेलुया उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया स्वर्गीय पिता, हालेलुया आपका कृपा सिंहासन का पास आने के लिए हमारा जीवन में मौका अनुग्रह दिया है प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। हालेलुया प्रभु हमारा जीवन में हालेलुया यीशु मसीह का लहू से, यीशु मसीह का बलिदान की वजह से हालेलुया हमारा पापों को, हमारे सारे गुनाहों को क्षमा किया परमेश्वर। हालेलुया आपका संतान होने के लिए अनुग्रह दिया, अब्बा पिता बुलाने के लिए मौका अनुग्रह दिया परमेश्वर। सदा काल आपका साथ रहने के लिए, यीशु में रहने के लिए अनुग्रह मौका दिया प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। इस आराधना में हालेलुया आप महिमा पाइए परमेश्वर, और इस आराधना में आप महिमा पाइए पिता। हालेलुया। और इस आराधना में आपका वचन सुनने के लिए, आपका वाणी सुनने के लिए, आपका सामर्थ्य, आपका इच्छा हर एक परिवारों में पूरी कर रहे परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया हर एक व्यक्ति से हालेलुया इस वीडियो के द्वारा, आराधना के द्वारा आप जितना लोग चाहते हैं उतना लोगों से हालेलुया हर एक व्यक्ति से, हर एक परिवार से बात कर रहा है परमेश्वर, धन्यवाद। तृप्त कर रहा है परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया आपका इच्छा में आगे बढ़ने के लिए सहायता कर रहे प्रभु, धन्यवाद। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया। आइए हम आराधना करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। हालेलुया सच्चा खुदा जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह को आराधना करेंगे। हालेलुया यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, ये गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे हम लोग। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरा नाम मेरा चरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा सदा स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा सदा स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा हीरे सब कुछ संभालेगा। यहोवा हीरे घबराएंगे नहीं, घबराएंगे, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यहोवा नीसी हमेशा विजय देता है। यहोवा नीसी हमेशा विजय
यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूं। ओ हो यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी स्तुति करूंगा।
तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी हम स्तुति करेंगे, स्तुति करूँगा, मैं स्तुति करूँगा, घबराएंगे नहीं, घबराएंगे। हाँ प्रभु, हम घबराएंगे नहीं, हम स्तुति करेंगे। हर एक बातों में प्रभु तुझे स्तुति चढ़ाएंगे, प्रभु स्तुति का बलिदान चढ़ाएंगे हम। हालेलुया, हालेलुया प्रभु यीशु पापा, हर एक बात को देकर, हर एक विषय को देकर डरेंगे नहीं प्रभु, क्योंकि तेरे ऊपर हमको भरोसा है प्रभु, तेरे ऊपर हमें भरोसा है प्रभु। तू हमें चंगा करने वाला परमेश्वर है, तू हमें जयवंत देने वाला परमेश्वर है। ओ यस हालेलुया, अभी तक तूने संभाला तो आगे भी तू संभालेगा परमेश्वर। हालेलुया, हम तुझे स्तुति करेंगे प्रभु, हम तुझे स्तुति करेंगे प्रभु यीशु पापा, हम तुझे स्तुति करेंगे प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे स्तुति करेंगे प्रभु यीशु पापा, आपको हम स्तुति करेंगे। हम घबराएंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं बातों को देखकर, सामने जो बातें हो रहा है उसको देखकर प्रभु, जो रिपोर्ट्स हमारे हाथों में आया उसको देखकर प्रभु, जो बातों को हमने देखे उस बातों से प्रभु हम डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, क्योंकि तू हमारे साथ है। हम स्तुति करेंगे, पिछले दिनों में जो कुछ भी तूने हमारे जीवन में किया है उन सारे बातों को याद करते हुए तेरी स्तुति करेंगे प्रभु। अभी तक तूने संभाला है, अभी तक तूने चंगा किया है, अभी तक तूने खिलाया है, अभी तक तूने संभाल के आगे ले चला है, अभी तक एक चरवा के समान तूने आगे बढ़ाया है, तो आगे अभी भी बढ़ाएगा तू प्रभु यीशु पापा। तू मेरा अच्छा चरवा है प्रभु, तू मेरा अच्छा चरवा है यीशु पापा। भेड़ बकरियों को चराने वाला एक अच्छा चरवा जैसे अपने भेड़ बकरियों के लिए अपना जान दे देता है, तू मेरा अच्छा चरवा यीशु पापा तू है। तू मेरे लिए जान दे दिया, तो हम किस बात से डरे, हम किस बात से डरे। हर एक बातों में विनती और धन्यवाद के साथ प्रार्थना करने के लिए प्रभु हम आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे। हर एक बातों में प्रभु चिंता ना करें, हर एक विषय में प्रभु तेरे ऊपर भरोसा रखते हुए स्तुति करते हुए आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे, क्योंकि तूने बाइबल में कई वादाएं हमारे हाथों में तूने दिया है प्रभु, कई वादाएं हमें दिया है प्रभु। एबेनेजर परमेश्वर, अभी तक तूने संभाला, आगे भी संभालेगा। यहोवा राफा, चंगा किया, चंगा करेगा वो। यहोवा निसी, जयवंत किया, अभी भी जयवंत करेगा। हालेलुया। यहोवा शम्मा, हमेशा साथ रहने वाला प्रभु तू। इतना बहुत अच्छे अच्छे वादे तूने दिया है हमें, तो हम किस बात से डरे प्रभु। तेरे और हमारे नजर लगाकर, तेरे और हम देखते हुए प्रभु आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे प्रभु यीशु पापा। हर एक बातों में तेरे ऊपर स्तुति करते हुए, तेरे हालेलुया तुझे स्तुति करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रभु आपके आत्मा से भर दे प्रभु परमेश्वर। पापा किसी बात से भी हम नहीं डरे प्रभु, किसी बात से भी हम नहीं डरे। अकाल से, न मृत्यु से, न अकाल से, न विपत्ति से, न परेशानों से, किसी बात से भी नहीं डरे प्रभु। तेरे ऊपर भरोसा रखे हम पापा। आज दिन आगे के समय तेरे हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु। भजन संहिताओं में, आराधना में और प्रभु गवाहियों में, वचनों में, सारे बातों में तुझको ही महिमा मिले प्रभु। तेरी इच्छा को ही पूरा कर दे प्रभु। हालेलुया। तुझे महिमा मिलने के लिए कार्य कर प्रभु यीशु पापा। तुझे असंभव कुछ भी नहीं होता है, असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आराधना के सामने पोराट करने वाले हर एक रुकावट के आत्माओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं पूरी रीति से पाताल में कुचलती हूँ यीशु के नाम से। अब्बा तेरे आत्मा के द्वारा में ले चल पप्पा, तेरे आत्मा के द्वारा तेरे दास को इस्तेमाल कर ले। जितने भाई बहन प्रभु इस आराधना में शामिल है उन सभी को तेरे आत्मा से आजादी कर, अंधकार की बंधनों में से छुटकारा दे, आगे बढ़ने के लिए अनुग्रह दे। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। इस समय में भजन संहिता में 46 भजन संहिता में 46 हालेलुया चलेंगे। భజన సంహిత 46 కీర్తనలు 46వ అధ్యాయము, కీర్తనల గ్రంథంలోంచి 46వ అధ్యాయము। भजन संहिता में से 46 भजन गाकर हम प्रभु को स्तुति करेंगे।
बोलेंगे, हमारे पीछे आप बोलिए। पेज नंबर 686। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठे और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसका नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव पड़ते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोगों जल्ला उठे, राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठे और पृथ्वी पिघल गई। सेना का यहोवा हमारे संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकार्य देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसे उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की शों तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और बालों को दो टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारा संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, 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 हमारा ऊंचा गढ़ परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर संकट में की समय में हमको सहायता करने वाला परमेश्वर की। हमारा दुख दिनों को समाप्त किया प्रभु यीशु मसीह की। हमारे सारे दुख को उसको कंधों पे लिया यीशु मसीह की। हमारे सारे असमाधान, हमारे सारे वरिस, हमारे सारे चिंता, हमारे सारे गुनाहों को, हमारे सारे परेशान को, हमारे सारे दुखों को, हमारे सारे परेशान को, हमारे सारे दुखों को, हमारे सारे रोगों को उसके कंधों पे ले लिया यीशु हमारे लिए। ओ स्वर्ग छोड़कर हालेलुया धरती पे आके क्रूस की जगह में मर गया थे, गाड़ा गया थे। तीसरा दिन जी उठ गया प्रभु यीशु। तीसरा दिन जी उठ गया प्रभु यीशु। पिता परमेश्वर की दाहिना ओर में बैठा हुआ यीशु हमसे प्रेम कर रहा है। यीशु तू ही मेरा चरण स्थान, तू ही मेरा चरण स्थान, तू ही हमारा गढ़ है प्रभु। शांति दे रहा है प्रभु, समाधान दे रहा है पप्पा। आराधना तेरे को ही महिमा मिले, स्तुति प्रशंसा तेरे को ही मिले। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पप्पा, धन्यवाद, धन्यवाद पप्पा। हर एक परिवारों में आपका शांति फैला हो रहे, हर एक परिवारों में आपका अनुग्रह दिखा रहा है पप्पा। धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते पप्पा, सारे महिमा आपको देते हैं। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। और एक बार अभी हम गवाही सुनेंगे
प्रभु यीशु मसीह ने जो कुछ भी कार्य किया है उसके बारे में हम सुनेंगे अभी। हालेलुया। हमारे बीच में 2 गवाही मैं बोलूँगी और 2 गवाही वीडियो के द्वारा आप सुनेंगे। हमारे बीच में हमारी कलीसिया में आने वाली सुप्रिया सिस्टर की गवाही है ये कि गए हफ्ते में 1 हफ्ते के पहले सिस्टर उनके मायके में गई थी, बच्चों को, दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके में गई थी। तो तभी जब गई थी तो सोने के लिए उनके बुआ के घर पे जाती थी वो। तो 3 दिन वहाँ रही थी वो। 3 दिन के बाद में सुबह मतलब सुबह उठकर फिर आ गई थी। 3 दिन के बाद में फिर घर पे आ गई थी। आने के बाद उसे तुरंत फ़ोन कॉल आया। जिस घर पे वो सो रही थी उस घर का सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, क्योंकि उनके बाजू का घर में एक केस निकला है। तो उसके वजह से पूरा उधर इनके घर वाले को, सभी को, जो बुआ के घर में जितने लोग हैं और उनके पड़ोसों में जितने लोग हैं, सभी को मिलाकर 16 मेंबर्स को 16 मेंबर्स को क्वारंटाइन किया गया है। क्वारंटाइन में लेकर गए हैं, वैन आके सभी को लेकर गया करके इन्हें कॉल आया। मतलब इन लोगों ने निकले तो तुरंत म्यूनसिपालिटी वाले ने आए और वहाँ उन लोगों को लेकर क्वारंटाइन में लेकर गए थे। तो तुरंत सिस्टर ने धन्यवाद बोली, क्योंकि सिस्टर थोड़ा देर भी वहाँ रहती तो उस समय में उन्हें भी क्वारंटाइन किया जाता था। मगर प्रभु का धन्यवाद है, तो प्रभु ने उधर से उन्हें छुड़ा के बाहर लेकर आया। तो घर पे आने के बाद उनकी जो बुआ है, उनके बच्चे हैं, सभी लोग बहुत डरे हुए थे, क्योंकि 16 मेंबर्स से सभी लोग मिलकर 16 मेंबर्स को क्वारंटाइन किया। तो सभी लोग ने एक ही डर था कि किसी न किसी को, 16 मेंबर्स में किसी न किसी को कोरोना पॉजिटिव जरूर निकलेगा, क्योंकि उनका टेस्ट किया जा रहा था। तो टेस्ट फिर कर दिए थे। तो उन सभी लोग ने एक ही बात बोले कि किसी न किसी को रहेगा जरूर। तो सुप्रिया सिस्टर उस दिन उन लोगों से कहा किसी को भी नहीं रहेगा, सभी को नेगेटिव ही आएगा। तो उनकी बुआ ने बोली ऐसा नहीं हो सकता, किसी न किसी को जरूर रहेगा, मैं गारंटी दूंगी, ऐसा उसकी बुआ ने बोली। फिर सिस्टर ने भी बोली प्रभु की महिमा के लिए मैं चैलेंज करूंगी, मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं होने देगा, मैं प्रार्थना करूंगी आपके लिए, मेरा यीशु आप में से किसी को भी पॉजिटिव नहीं निकलेगा, ऐसा मेरा प्रभु यीशु मसीह अद्भुत कार्य करेगा। तो सच में उनका रिपोर्ट्स आया था। रिपोर्ट्स में 16 मेंबर्स को सभी को नेगेटिव ही आया है, किसी को पॉजिटिव नहीं आया है। प्रभु का महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु ने वहां अद्भुत कार्य किया। अपने जो बेटी जो मुंह से बोली है उस बात को प्रभु ने सुनकर अपने महिमा के लिए वहां कार्य किया है। हालेलुया। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद देती हुई इस गवाही के द्वारा प्रभु महिमा मिले, प्रभु को ही महिमा मिले। हालेलुया। और दूसरा गवाही है अंधेरी से हमारी सिस्टर आती है कि चंद्रवदना सिस्टर आती है, हम जानते हैं अंधेरी से आती है। तो वो सिस्टर का गवाही है ये। हम जानते हैं सिस्टर बैंक में जॉब करती है, बैंक में एक मैनेजर लेवल में जॉब कर रही है। तो अभी ये लॉकडाउन की वजह से उनको होम मतलब घर पे ही काम करने के लिए उन्हें दिया गया है। तो घर पे जब वो काम कर रहे थे उनके ऊपर बहुत फोर्स हो रहा था, बहुत तो उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे। उनके ऊपर का जो बॉस है, उनके जो मैनेजर जो है, उनके ऊपर का जो मैनेजर है वो बार बार उन्हें कॉल करना, छोटे छोटे सिली मिस्टेक्स को भी वो बड़े देखकर मतलब उसे बड़े मतलब वो कॉल करके, वीडियो कॉल करके बहुत इनके ऊपर डांटना, चिल्लाना ऐसा कर रहा था। तो सिस्टर बहुत उसके विषय में नर्वस हो गई थी। फिर मतलब बहुत वो प्रेशर ले रही थी उस बात के लिए। तो फिर उस समय में उसका बॉस ने और क्या किया कि और ज़्यादा इनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए वो इनके बॉस का जो बॉस है उनको कॉल करके बोला कि चंद्रवदना को काम ज़्यादा नहीं है, आप और ज़्यादा काम उन्हें दो। मतलब अभी ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम है, और भी उसका मैनेजर ने ऊपर वाले से लेटर मतलब उसने कहा कि चंद्रवदना को ज़्यादा काम नहीं है और ज़्यादा उन्हें काम दो। तो और भी ज़्यादा काम बढ़ गया था सिस्टर के ऊपर। मतलब इनके बॉस और बॉस का बॉस भी इनको काम देने लगे हैं, 2 बॉस अभी इनके ऊपर हो गया। तो और भी ज़्यादा इनको प्रेशर हो गया था, ज़्यादा प्रेशर हो गया था। तो फिर बार बार उसके मैनेजर फ़ोन करके डांटना, ऐसा कुछ हो रहा था। फिर भी सिस्टर एक प्रभु के ऊपर भरोसा रख के प्रभु के ऊपर छोड़कर इस बात को शांत मतलब चुपचाप रह गई कि उसके बॉस से कुछ बोल रही नहीं है और कुछ नहीं बोल रही, प्रभु देख लेगा, प्रभु है मेरे साथ करके वो विश्वास से, प्रभु के ऊपर विश्वास से उसने छोड़ दी। तो ऐसे प्रभु के ऊपर जब उसने छोड़ दी तो प्रभु ने अद्भुत रीति से एक अद्भुत कार्य किया है। सिस्टर बोल रही थी कि ये संसार का इंसान, मेरे बॉस, मेरा मेहनत को उसने नहीं पहचाना, मेरे मेहनत को सही रीति से उसने नहीं पहचाना, मगर मेरा सर्वशक्तिमान
महान खुदा यीशु मसीह मेरा पापा उसने मेरे मेहनत को समझकर मेरे लिए अद्भुत कार्य किया है। ऐसा किया है प्रभु ने अद्भुत रीति से उनके जीवन में। जो सैलरी उस समय में जब मतलब उतना प्रेशर पा रही थी ना, उस समय में हमको भी कॉल करके बोली थी, मतलब मैसेज डाल के बोली थी, सिस्टर ऐसा ऐसा हो रहा है, पास्टर जी ऐसा ऐसा हो रहा है, नया आप कॉल करो, हमारे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो, इसमें से मुझे बाहर आने के लिए बहुत डिस्टर्ब हूँ मैं, ऐसा उसने हमें बताई थी भी प्रार्थना के लिए। हम भी उनके लिए बहुत प्रार्थना भी किए थे प्रभु के अनुग्रह से। तो अद्भुत रीति से प्रभु ने ऐसा कार्य किया उनके जिंदगी में कि यीशु मसीह ने उनका जो सैलरी आता है वो सैलरी से बढ़कर, उनका मैनेजर का लेवल से भी बढ़कर, मतलब अभी फिलहाल सिस्टर मैनेजर है, उससे भी बढ़कर सैलरी, जो मैनेजर होता है उससे भी बढ़कर प्रभु ने सैलरी, उतना सैलरी उन्हें दिया है। हालेलुया, प्रभु का महिमा मिले। एजीएम सैलरी उतना दिया है उन्हें, मतलब अभी मैनेजर लेवल में है, मैनेजर लेवल से भी बड़ा एजीएम सैलरी उनको उतना मिला है, मतलब इंक्रीमेंट्स आया है उनके सैलरी में, उनकी कमाई, मतलब उनका मेहनत को प्रभु ने देखकर इंक्रीमेंट्स दिया है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। इस गवाही के द्वारा केवल यीशु मसीह को महिमा मिले। हालेलुया, हालेलुया। और दो गवाही हम देखेंगे, सिस्टर निकिता और सिस्टर अंकिता दोनों भी अपनी गवाहियों को बोलना चाहते हैं, वो लोग वीडियो बनाकर भेजे हैं, उस गवाहियों को अभी हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु के नाम से नमस्कार। मेरी गवाही ये है कि मेरी दादी कुछ दिनों से पहले बहुत सीरियस थी, मतलब खाना वगैरह कुछ नहीं खा रही थी वो। तब मैंने सिस्टर जी को कॉल किया और बताया कि दादी सीरियस है करके। तो तब सिस्टर ने दादी के लिए प्रेयर किया और दूसरे 2 दिन में ही दादी चंगी हो गई। इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद, सिस्टर जी को भी कोटि कोटि धन्यवाद, उन्होंने दादी के लिए प्रेयर किया और दूसरे दिन से दादी चंगी हो गई। मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरी मम्मी का 15 दिन से सिर दर्द हो रहा था, सर दर्द रुक ही नहीं रहा था। तब मैंने सिस्टर जी को कॉल किया और सिस्टर जी को बताया कि मम्मी को बहुत सिर दर्द होता है। तब सिस्टर ने मम्मी के लिए प्रेयर किया और दूसरे दिन से मम्मी का सिर दर्द बंद हो गया। इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद और सिस्टर जी को भी धन्यवाद। मेरी तीसरी गवाही ये है कि मेरे पापा का आँखों का मोतीबिंदु का ऑपरेशन था और वो ऑपरेशन अच्छे से सक्सेसफुल हुआ। हमने सिस्टर जी पास्टर जी से ही ऑपरेशन के विषय में उनसे ही सजेशन लिया और उन्होंने हमें करने के लिए बोला। फिर हमने पापा का ऑपरेशन किया और पापा का ऑपरेशन अच्छे से सक्सेसफुल हुआ। सिस्टर ने मुझे खुद बोला था कि पापा का ऑपरेशन अच्छे से सक्सेसफुल होगा और ऑपरेशन करने के बाद पापा को अच्छे जवान बच्चों के जैसे नज़र आएगी। तो वैसे ही हुआ, पापा का ऑपरेशन अच्छे से सक्सेसफुल भी हुआ और अच्छे से जवान बच्चों के जैसे नज़र आई। इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु ने जो पापा के ऊपर जो प्लान रखा था वही पूरा हुआ, इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। इस लॉकडाउन में प्रभु ने हमारे साथ बहुत अच्छे अद्भुत कार्य किए। इसलिए जितना प्रभु का धन्यवाद मानो उतना कम है। प्रभु को सच में कोटि कोटि धन्यवाद और सिस्टर पास्टर जी को भी धन्यवाद। हमारे लिए प्रार्थना करते हैं हर बार, इसलिए प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद। लॉर्ड, मेरा नाम निकिता है। आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। तो मैं आज एक बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ, जो बहुत अद्भुत कार्य हमारी लाइफ में प्रभु ने किया है। तो जून के मिडल में हमारे घर में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, हम सब बीमार थे। तो बाद में हमने पास्टर जी कहने पे हमने टेस्ट करवाई और हम सारे कोरोना पॉजिटिव निकले। तो हमें वो टाइम पे हम पूरी टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हम मेंटली भी और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे और काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब हमें लगा कि ये कोरोना काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है, हम बहुत डर गए थे। लेकिन प्रभु की महिमा हो, प्रभु के हमने प्रार्थना करने की वजह से हमें हिम्मत आती थी और हम पास्टर जी के कहने से हम क्वारंटीन भी हुए। तो वहाँ पे हमें अच्छी ट्रीटमेंट मिली और वहाँ पे हम सब ठीक होके घर पे वापस आ गए। तो सारी महिमा आपको देते प्रभु। धन्यवाद यीशु का कि इतने बड़े संकट से हमें बाहर निकाला, क्योंकि बाहर चल रहा है कोरोना के नाम पे जो बिजनेस चला रहे लोग, डॉक्टर क्या कर रहे हैं, किडनी बेच रहे हैं। तो ये सब जो खतरनाक जो बाहर चीज़ें चल रही है, तो उससे प्रभु ने हमें बचा लिया। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद। सारी महिमा हम यीशु मसीह को देते हैं। और आप भी अगर सब लोग प्रार्थना कीजिए, क्योंकि एक प्रभु है जो हमें बचाएगा और इतने संकट में से हमें प्रभु ही निकाल सकता है और हमारा उद्धार कर सकता है। थैंक्स टू द लॉर्ड। गॉड ब्लेस ऑल। थैंक यू सो मच।
हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। इस गवाहियों के द्वारा परमेश्वर ने महिमा पाया, इसके लिए परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग भी आप लोग को भी यीशु मसीह नाम में प्रेज लॉर्ड और हालेलुया स्वागत कर रहा हूँ। आप में से भी कोई भी यीशु से चंगाई पाया, यीशु से परिवर्तन, हृदय में परिवर्तन पाया, यीशु से अद्भुत पाया, ऐसा हर प्रकार की गवाही शेयर कीजिए। 2 मिनट के अंदर शेयर कीजिए। हालेलुया। इस आराधना में हम बीच में पोस्ट करेंगे। हालेलुया। इस कार्य वजह से यीशु की महिमा मिलने के लिए, यीशु की गवाही के लिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा केवल ये है कि यीशु को गवाही के रूप में, हमारा ज़िंदगी गवाही के रूप में यीशु मसीह को महिमा करना, वो परमेश्वर की इच्छा है हर एक व्यक्ति का अंदर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। अब वचन में जाएंगे, वचन की ओर जाएंगे पवित्र आत्मा की अगुवाई से। ध्यान से सुनिए इस वचन आदि से लेकर अंत तक। हालेलुया, पूरा देखिए। हालेलुया। बीच बीच में स्किप करना ऐसा मत कीजिए, क्योंकि पूरा वचन ध्यान से सुनेंगे तो आपका हृदय में सुनने वजह से विश्वास आएगा। विश्वास की वजह से परमेश्वर का साथ अच्छा संबंध मिलेगा, विश्वास मिलेगा, परमेश्वर की अनुग्रह और सच्चाई के कार्यों में आगे बढ़ सकता है। हालेलुया, स्तोत्रम। हालेलुया। इस समय में वचन को लेंगे। हालेलुया। भजन संहिता में 46 46वां कीर्तना, भजन संहिता 46 हमें अभी पढ़ा है वचन में। 46 भजन संहिता 46 में पहला वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। भजन संहिता 46 में पहला वचन। परमेश्वर हमारा शरण स्थान, परमेश्वर हमारा चरण स्थान और बल है। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हमसे बात कीजिए पप्पा, तृप्ति कीजिए पप्पा। हालेलुया। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु मेरा आत्मा के द्वारा होगा, ऐसा सेनाओं का यहोवा, यही वचन है इस वादा के अनुसार। स्वर्गीय पिता, आपका पवित्र आत्मा में, हालेलुया, नासरी इस पवित्र नाम में, यीशु मसीह में, आपका पवित्र नाम में, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमसे बात कीजिए पप्पा, तृप्ति कीजिए पप्पा, ताकि यीशु मसीह में हम आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की हालेलुया इच्छा में हम आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया वचन के द्वारा हमारा जीवन ठीक होने के लिए, हालेलुया यीशु मसीह की सही रीति से महिमा करने के लिए, यीशु के लिए जीने के लिए, हालेलुया हालेलुया हमारा जीवन में तृप्ति कीजिए पापा, बात कीजिए पापा, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमेन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस अध्याय में, इस अध्याय का ऊपर एक हेडिंग है। हेडिंग क्या है, एक बार पढ़ेंगे पूरा हेडिंग का। परमेश्वर हमारा चरण स्थान, परमेश्वर हमारा चरण स्थान। हाँ, आज का हमारा टॉपिक क्या है कि परमेश्वर हमारा चरण स्थान। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। यीशु मसीह है हमारा चरण स्थान, परमेश्वर हमारा चरण स्थान। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह हमारा पापा है, पिता है, परमेश्वर है, और इसका साथ भी कौन है, हमारा परमेश्वर चरण स्थान है। हालेलुया, इतना अच्छा बात है। हालेलुया, चाहे संकट के दिन में, चाहे आनंद के दिन में, चाहे हर दिन में, हर समय में, हर दुख के समय में और आनंद के समय में, हर रोज, हालेलुया हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या है, चरण स्थान है। हालेलुया। इस अध्याय में हम ध्यान से देखेंगे तो हालेलुया इस भक्त ने, जो भक्त ये अध्याय में लिखा है, भक्त का नाम कौन है, कोरेह। हालेलुया, कोराह वंशावली। हालेलुया, कोरह सन्स ऑफ कोरह। हालेलुया, कोराह वंशावली, जो कोराह वंश में जो लोग हैं, मतलब परमेश्वर के याचक लोग हैं, वो लोग लेविटिस। हालेलुया, वो लोग ने ये भजन संगीता लिखा है, परमेश्वर के हालेलुया लिखा है, जितना बहुत अच्छा से लिखा है, मतलब पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर, पूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखकर, पूर्ण रीति से परमेश्वर का ऊपर हालेलुया विश्वास रखकर अच्छा प्रार्थना कर रहे, मतलब एक विश्वास की प्रार्थना कर रहे। हालेलुया, क्योंकि संकट की जगह में से, संकट के समय में छुड़ाने के लिए, छुटकारा के लिए,
संकट की समय में हालेलुया परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह हमारा चरण स्थान है, ऊंचा गढ़ है। हालेलुया ऐसा ये लोग पूरी रीति से यीशु मसीह का ऊपर विश्वास रखकर एक विश्वास की प्रार्थना कर रहे। हालेलुया हालेलुया। देखिए ये लोग प्रार्थना कैसे है, विश्वास की प्रार्थना। हालेलुया क्योंकि हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु की दया से, विश्वास की प्रार्थना है हमारा प्रार्थना। और विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए हालेलुया हम आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ वचन में पहले वचन में लिखा है, एक बार पढ़िए पहला वचन में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान, परमेश्वर हमारा चरण स्थान और बल है। हाँ, संकट में अति सहज, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। देखिए इतना भरोसे से बात कर रहे हैं। हालेलुया इतना भरोसे से, परमेश्वर मेरा चरण स्थान में, हालेलुया मेरे संकट में दिन में, हालेलुया मेरा परमेश्वर मेरे को हालेलुया सहज रीति से हालेलुया मिलने वाला है। ऐसा हालेलुया हिम्मत का साथ बोल रहे हालेलुया उसका एक प्रार्थना में, इस भजन संगीता में। हाँ, और 7 वचन भी पढ़ेंगे। हालेलुया हाँ, इसी में 7 वचन भी पढ़ेंगे। सेनाओं का यहोवा हमारा संग है, याकूब की परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। देखिए वो भी इतना फेथ प्रेयर है, देखिए इतना विश्वास की प्रार्थना है। और 11 में पढ़ेगा देखेंगे तो सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब की परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। और 5 में भी पढ़ेंगे तो इसी में उस नगर के बीच में है। हाँ, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, कभी टलने का नहीं। हाँ, और पाप पड़ते ही परमेश्वर हाँ उसकी सहायता करता है, उसकी सहायता। देखिए एक उसकी प्रार्थना में, उसकी आराधना में परमेश्वर के ऊपर एक एकदम भरोसा रखा है, विश्वास रखकर प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर मेरे को सहायता करेगा, परमेश्वर मेरे संकट के दिन में मिलने वाला है। हालेलुया परमेश्वर मेरे को अनादि से नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर कैसे भी मेरे को मदद करेगा, मेरे साथ रहकर परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ रहने वाला परमेश्वर मेरे को कैसे भी चंगा करेगा, छुटकारा देने वाला है, आशीष करने वाला है। इतना विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। थोड़ा लोग बोलते हैं परमेश्वर हालेलुया उसका इच्छा ही तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हालेलुया मेरे को चंगाई उसका इच्छा ही तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हालेलुया देखिए थोड़ा लोग ऐसे बोलते हैं मेरा जीवन में क्या होने वाला होने दो, जैसा होने दो होने दो। हालेलुया ऐसा बोलने के लिए ऊपर का ऊपर हवा में बात करने के लिए जरूरत नहीं है, एक विश्वास के साथ बात कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि पूरा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखकर, विश्वास रखकर एक विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए हम लोग। हालेलुया देखिए विश्वास, एक विश्वास के आधार कैसा आएगा हमारे जीवन में, हमारा जीवन में विश्वास कैसे आएगा ये बात मालूम है। हालेलुया रोमियों की पुस्तक में से 10वां अध्याय 17 हालेलुया 70 के वचन में ये बात लिखा है, सुनने वजह से विश्वास मिलेगा हमारे जीवन में। क्या मिलेगा हमारे जीवन में? सुनने वजह से, परमेश्वर की वचन सुनने वजह से हमारे जीवन में क्या मिलेगा? एक विश्वास मिलेगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया देखिए विश्वास रखने के लिए एक चीज है, हमारा अंदर एक चीज है। हालेलुया वचन सुनने वाला जीवन में एक ताकत आएगा। ये क्या है ताकत? सुनने के लिए सामर्थ्य आएगा, उसी सामर्थ्य के अनुसार हम जी सकते हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया सुनने वजह से क्या आएगा? हमको एक विश्वास आएगा, वही विश्वास की वजह से हालेलुया हम जी सकते हैं। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया देखिए हम लोग हमारे जीवन में हर दिन परमेश्वर का वचन सुन रहे मतलब मंगलवार, शुक्रवार, रविवार, मतलब हर दिन हमारा परमेश्वर की वचन सुन रहे, मतलब वचन बहुत आ रहे हैं हम लोग हमारे जीवन में। वचन आने के समय क्या बन रहे? हालेलुया एक संकट के समय में ये वचन, हालेलुया और संकट के समय हमेशा ये वचन एक विश्वास की हालेलुया दिखने के लिए, एक विश्वास हम रखने के लिए, हर परिस्थिति के ऊपर एक विश्वास रखकर हम आगे बढ़ने के लिए ये पूरा वचन क्या आने वाला है? हालेलुया यूज करने वाले हैं। और एक भी वचन भी पढ़ सकते हैं इस समय में हम लोग, पहला तिमोथी 3 अध्याय 14-15 हालेलुया 16-17 पढ़ेंगे। हालेलुया सॉरी दूसरा तिमोथी पुस्तक में, नया नियम में दूसरा तिमोथी पुस्तक में 3 अध्याय में 14, 15 और 16 और 17 पढ़ेंगे। हालेलुया दूसरा
दूसरा तिमोथी में तीसरा अध्याय में 14, 15, 16, 17 తెలుగు వాళ్ళకి 2వ తిమోతిలో 3వ అధ్యాయము 14, 15, 16 हालेलुया पढ़ेंगे। हालेलुया। 2 तिमोथी तीसरा अध्याय में 14, 15, 16, 17 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। उन बातों पर जो तूने सीखी है। देखिए एक पाउल पास्टर, अपोस्तल पाउल, एक पाउल पास्टर ने एक तिमोथी नामक उसका हालेलुया जवान पास्टर को, हालेलुया असिस्टेंट पास्टर को, हालेलुया बड़े पास्टर पाउलुस ने असिस्टेंट पास्टर को एक बात, खास बात लिख रहे, एक खास बात, वेरी इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल बात, हालेलुया आत्मिक बात सिखा रहे, बोल रहे। हालेलुया क्या क्या है आत्मिक बात आप सुनेंगे। हालेलुया। हाँ परंतु उन बातों पर जो तूने सीखी है और विश्वास किया है। हाँ और विश्वास किया है यह जानकर दृढ़ बना रहा। देखिए क्या ध्यान से सुनिए, जो आपने सुनाया है, सिखाया है, हालेलुया, हाँ जो आपने बात ने सिखाया है, सिखा है और विश्वास किया है यह जानकर दृढ़ बना रहो। देखिए कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। हाँ हालेलुया, उन लोगों से सीखा है। कौन आपको सिखाया? हालेलुया ध्यान से देखना है। आपको सीखने वाले लोगों को जीवन, सिखाने वाले लोगों को जीवन, हालेलुया सिखाने वालों को जीवन में ध्यान से देखना है, उधर उधर देखने के लिए नहीं। सिखाने वाला जीवन के हालेलुया वो ध्यान से देखना है, और जो बात सीखा है आपको, हालेलुया वो बातों को ऊपर ध्यान रखना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए आजकल दिनों में मम्मी और पापा बच्चों के लिए, माता पिता बहुत ध्यान से बहुत अच्छा ही बात बोलते हैं, बहुत ध्यान से बहुत बोझ से, हालेलुया बच्चों के लिए अच्छा ही बात बोलते हैं। लेकिन वही बच्चा को स्कूल में जाने के बाद, उधर फ्रेंड्स के पास जाने के बाद, वही बच्चा को हालेलुया रिलेटिव्स के पास उधर जाने के बाद भी अच्छा बात बोलते हैं, बेटा अच्छे से रहो, बेटा अच्छे से रहो, ऐसा करना है। टीचर भी बोलते हैं, वो लोग भी अच्छा बात बोलते हैं, फ्रेंड्स लोग भी अच्छा बात बोलते हैं, रिलेटिव्स भी अच्छा बात बोलते हैं। लेकिन हालेलुया मम्मी पापा है वो लोग भी अच्छा बात बोलते हैं। लेकिन मम्मी पापा जो बोला है वो बात अच्छा बात है, ये बात का ना बहुत बोझ है। हालेलुया जो मम्मी पापा के लिए जो बात बोला है ना बच्चों के लिए, वो बात का अंदर बहुत बोझ है। बात भी मम्मी पापा क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह मेरे बच्चों के लिए मैंने बात बोल दिया है, अच्छा बात मैंने बोला है, मैं जो बात बोला है वो बात सुनकर मेरे बच्चा अच्छे से आगे बढ़ने के लिए, हालेलुया वो बात स्वीकार कर हालेलुया अच्छे से आगे बढ़ने के लिए सहायता कीजिए, ऐसा प्रार्थना भी करते हैं। कौन करते हैं? हालेलुया मम्मी पापा करते हैं। हालेलुया तो मम्मी पापा का अच्छा बात बोला है उसका बोझ है। हालेलुया इसलिए पौलुस भक्त बोलते हैं आपका प्रचार करने वाला 10,000 लोग है, लेकिन आपको पिता एक ही है। हालेलुया मतलब आपको ऊपर ध्यान रखने वाला, आपको केयर करने वाला, आपके लिए उपवास पकड़कर करने वाला, आपके लिए चिंता चिंता के साथ हालेलुया आपके लिए सोचने वाला एक पिता है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। इसलिए पौलुस भक्त ने, पौलुस जो बड़ा पास्टर ने छोटा जवान पास्टर को हालेलुया ये बात सिखा है, आपने सिखाया है। हालेलुया आपने जो बात सीखा है, आपने जो बात हालेलुया अभी तक सीखा है, और हालेलुया विश्वास का साथ आगे बढ़ो, उसको बात में ध्यान से रखो। हालेलुया देखिए एक बात है, ध्यान से सुनिए, जो बात हम ले रहे प्रभु यीशु से बात ले रहे, वही बात की वजह से आपको विश्वास आएगा, वही बात का अनुसार आप जीता रहो। लेकिन वो लोग को ऊपर देखकर, वो लोगों को ऊपर देखकर निराशा में मत जाओ। ये व्यक्ति मर गया है, वो व्यक्ति नीचे गिर गया है, वो व्यक्ति के बारे में बीमारी है, ये व्यक्ति के बारे में हम लोग प्रार्थना किया, मैं भी प्रार्थना किया, वो लोग भी प्रार्थना किया है, वो लोग को चंगा क्यों नहीं आया, वो लोग मर गया है। अरे वो लोगों के बारे में मैं इतना हालेलुया ध्यान से प्रभु से मांगा है, प्रार्थना किया है, लेकिन ये व्यक्ति मर गया है।
हालेलुया। वो लोगों के लिए, ये व्यक्ति के लिए उन लोग खुद का परिवार भी प्रार्थना किया है यीशु से, उन लोग अंदर जीवन मृत्यु आ गए हैं। हालेलुया। इसका ऊपर नहीं है हमारा जीवन आदर, इसकी ऐसा बातों का ऊपर नहीं है हमारा जीवन में हालेलुया आधार कर कर जीना। हालेलुया। हमारा जीवन पूर्ण रीति से किसके ऊपर आधारित होकर जीना है? वचन के ऊपर। हालेलुया। जो बचपन से हम सीख रहे वचन, हमारा बचपन से हमको मिल रहे वचन, हालेलुया, यीशु से हमको मिला हुआ वचन, यीशु जो बात बोला है, हमारा यीशु कैसा है, सिखाने वाले है कैसा है, यीशु कैसा है, हालेलुया, यीशु का वचन क्या है, वो बात का ऊपर ध्यान रखकर स्वीकार कर कर ये बात का ऊपर हालेलुया ध्यान रखेंगे तो हमको सही विश्वास मिलेगा। हालेलुया। वही विश्वास के अनुसार हम जयवंत जीवन में आगे बढ़ेगा। हालेलुया। लेकिन वो बात देखने वजह से, वो बात नजर रखने वजह से निराशा आएगा, विश्वास भी आने के लिए चांस है। और पढ़ेंगे हालेलुया बड़ा पास्टर छोटा जवान पास्टर से, और क्या आत्मिक सिखा रहा है। यह जानकर दृढ़ बना रह कि, यह जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें लोगों से सीखा है, उन लोगों के सीखा है। हाँ, किन लोगों से सीखा है? हाँ। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। जाना, बचपन से पवित्र शास्त्र जाना हुआ है। हाँ, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए, देखो बचपन से वचन सुना है, और एक बार पढ़िए, बचपन से वचन सुना है। हाँ, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। हाँ, जाना हुआ है। हाँ। जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए क्या बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए इंग्लिश बाइबल में अच्छे से लिखा है, बचपन से जो लिखा है सीखा है वचन, वो वचन आपको सामर्थ्य दिया है। बचपन से जो सीखा है वचन आपको क्या दिया है? सामर्थ्य दिया है, एबिलिटी दिया है। कौन सा एबिलिटी है? उद्धार पाने के लिए एबिलिटी दिया है। हालेलुया। बचपन से जो पवित्र शास्त्र में आपने सीखा है, ये वचन आपको सामर्थ्य दिया है। वो सामर्थ्य क्या है? हालेलुया, उद्धार पाने के लिए, बुद्धिमान पाने के लिए, उद्धार स्वीकार करने के लिए। उद्धार मतलब क्या है? उद्धार मतलब ऐसा बात सीखने के लिए। हालेलुया। बचपन से जो सीखा है वो वचन आपको क्या दिया है? सामर्थ्य दिया है। उसकी सामर्थ्य के अनुसार जीवो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए पौलुस भक्त लास्ट टाइम में बूढ़ा होने के समय, हालेलुया, उसका जवान हालेलुया पास्टर को, तीमोथी को ये बात अच्छा से सिखा रहा है, ध्यान से सिखा रहा है। इसलिए हालेलुया हम संसार को और मत देखेंगे, वो आदमी क्यों मर गया है, ये आदमी क्यों मर गया है, ये आदमी को क्यों बीमारी आया है, ये आदमी अचानक मर गया है, ये आदमी अचानक मर गया है। नहीं, हालेलुया, ये बात को ऊपर परिचय मत करो। आपका हृदय में हालेलुया कहाँ भी चिंता नहीं आने का। आपका पूरा जीवन हालेलुया यीशु का पवित्र शास्त्र से जो लिया है, जो सुना है, बचपन से सुन रहे, हालेलुया, आदि से हम वचन सुन रहे, वो वचन ग्रहण कर रहे, वो वचन के अनुसार हमारा अंदर जो विश्वास आ रहे, वही विश्वास का अनुसार हम जीना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान से सुनिए। हालेलुया। पूरा विश्वास के साथ हमारा हालेलुया ये मसीह लाइफ आगे बढ़ना चाहिए। देखिए ये अंत्यकाल के दिन चल रहे, मतलब यीशु मसीह बादलों पर आने वाला दिन है। अंत्यकाल की समय, हालेलुया, बोलते ही अंत्यकाल की समय, मतलब अंत अभी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन अंत्यकाल के समय, यह अंत्यकाल के समय में विश्वास तोड़ने के लिए बात ज्यादा है। विश्वास अंदर जो अच्छा विश्वास, 5 लोगों का अंदर विश्वास भी तोड़ने के लिए शैतान काम करने के लिए सामर्थ्य है, काम करते थे शैतान। इसलिए जो चुना वाले लोग भी ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। ये अंत्यकाल दिन है। पुराने दिनों में बहुत विश्वास, मजबूत विश्वास है, मजबूत विश्वास में चलते थे पास्टर लोग, हालेलुया, विश्वासी लोग मजबूत विश्वास में चलते थे। लेकिन आजकल दिनों में मजबूत विश्वास के साथ चलना मुश्किल बात है, क्योंकि हालेलुया ये अंत्यकाल दिन है। क्योंकि संसार में बहुत कुछ शोधना, संसार में कुछ शैतान के कार्य हो रहे,
इसलिए ये कार्य को देखकर विश्वास में स्थिर होना थोड़ा मुश्किल की बात लग रही है। फिर भी हालेलुया इस मुश्किल के समय में भी जैसा कोरेश संतान में हालेलुया बहुत अच्छा विश्वास के साथ बात बोल के, विश्वास के साथ बात बोल के परमेश्वर से भरोसा रखकर, यहोवा सेनाओं का यहोवा मेरे संग है, याकूब की परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मेरा चरण स्थान है, परमेश्वर मेरा गढ़ है, हालेलुया मेरा संकट के समय में हालेलुया मेरे को मिलने वाला है, उतना विश्वास, बहुत विश्वास की बात, बहुत विश्वास की प्रार्थना, बहुत विश्वास की आराधना कर रहे हैं। ऐसा अंतकाल दिनों में भी हम लोग भी कहां जगह भी निराशा नहीं आना चाहिए, पूरी रीति से विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम आने दो, कुछ भी हालेलुया हालेलुया समस्या आने दो, विश्वास को नहीं तोड़ना है। हालेलुया संपूर्ण विश्वास में आगे बढ़ना है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हालेलुया ज्यादा विश्वास बढ़ने के लिए ज्यादा वचन लेना चाहिए। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक और कंटिन्यू है, पढ़ेंगे 17 तक पढ़ेंगे वही वचन 17 तक। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। सो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण वचन कहाँ है? बाइबल का अंदर जो बात है वही बात है। देखो ऊपर से आया हुआ बात, प्रेरणा से आया हुआ बात, ऊपर से आया हुआ बात परमेश्वर की बात है। यीशु मसीह हालेलुया धरती पे से नहीं आया। यीशु मसीह एक मम्मी पापा, एक फादर मदर शादी करके आया हुआ बच्चा नहीं है। यीशु मसीह एक कुंवारी के गर्भ में जन्मा हुआ यीशु मसीह, मतलब ऊपर से आया हुआ यीशु मसीह। सो परमेश्वर की प्रेरणा से आया हुआ बात परमेश्वर की वचन है। सो यीशु मसीह ऊपर से आया, इसलिए यीशु मसीह का वचन पूरा हालेलुया वचन हालेलुया परमेश्वर की वचन है। हालेलुया यीशु मसीह का भक्ति लोग का अंदर आया हुआ वचन पूरा परमेश्वर की वचन है। हालेलुया यीशु मसीह को उदाहरण करके, यीशु मसीह को स्वीकार करके बात हुआ वचन पूरा पवित्र आत्मा की प्रेरणा की वजह से आया हुआ बात है। वो बात पकड़कर जिएगा तो जयवंत जीवन जिएगा। हर संकट का समय में भी जयवंत जीवन जिएगा, हर प्रॉब्लम्स का जगह में भी जयवंत जीवन आपको मिलेगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और पढ़ेंगे, हाँ कंटिन्यू पढ़ेंगे। और उपदेश और समझाने हाँ सुधारने के लिए हाँ और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। देखिए 5 तारीख बोला है उधर, उपदेश करने के लिए, सुधार करने के लिए, अच्छा टीचिंग करने के लिए, अच्छा प्रीचिंग करने के लिए। हालेलुया हर समय में हालेलुया प्रीचिंग करने के लिए ताकत मिलेगा। ये ताकत कौन देने वाला है? बचपन से जो सिखाया है वचन। हालेलुया बचपन से जो सिखाया है वचन बोला है। हालेलुया मैं ये मेरा घमंड के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बात प्रभु ने मेरे को उचित कृपा से दिया है, वो कृपा के अनुसार मैं बोल रहा हूँ। हालेलुया एक बार मेरा पास्टर ने मेरे को जो बपतिस्मा लिया है, वो पास्टर ने पूरा चर्च ओपनिंग, नया चर्च नया चर्च बनाया है। नया चर्च बनने के बाद चर्च ओपनिंग प्रेयर हुआ। ओपनिंग प्रेयर में चर्च ओपनिंग करने के बाद सभी लोग अंदर जाके चर्च ओपनिंग का समय में प्रार्थना में बैठा है। प्रार्थना में बैठने के समय हालेलुया मेरा जो बपतिस्मा लिया है मेरे को, वो पास्टर ने सबको इंट्रोड्यूस कर रहे। हालेलुया सबको इंट्रोड्यूस कर रहे, मतलब ये हरिबाबू पास्टर है, ये मनकंठा पास्टर है, और ये श्रीनू पास्टर है, वो कोटेश्वर पास्टर है, मेरा साथ काम करते हैं। हालेलुया और सबके लिए, सबका बहुत लोगों के सामने, और बहुत बड़े बड़े पास्टर्स भी, संस्था का पास्टर्स भी, एजी संस्था का पास्टर्स भी आया है, बैक स्टेज के ऊपर बैठा है। ये सबका सामने मेरे को जो बपतिस्मा लिया पास्टर ने हालेलुया हमारे लिए थोड़ा अप्रिशिएट बात बोला है। हालेलुया क्या क्या अप्रिशिएट बात बोला है? ये लोग मेरे लिए एक बात बोला है। हालेलुया मेरे लिए और मेरा साथ जो काम किया है मनकंठा और श्रीनू है, उन तीनों लोगों के लिए मेरे बड़े पास्टर ने एक बात बोले है। वो लोग है ना अच्छा प्रचार करता है। हाँ ये लोग अच्छा प्रचार करते हैं। ये लोग कभी भी माइक दूँ, अभी का अभी ये माइक दूँ उसका हाथ में दूँ, अभी प्रचार करो, 1 घंटा प्रचार करो, नहीं तो 2 घंटा प्रचार करो, अभी माइक दूँ उनको हाथ में, अभी लोग प्रचार करेगा। हालेलुया
हाँ नहीं पास्टर मैं प्रार्थना करके नहीं आया, मैं घर में बाइबल पढ़ के नहीं आया, ऐसा कभी भी नहीं बोलेगा। वो लोग को कभी भी प्रचार करने के बोलो तुरंत वो लोग प्रचार करेगा। हालेलुया, ऐसा बात बोला है। ये बात सुनकर मेरे को बहुत तृप्त लगा है। हालेलुया, मतलब ये सामर्थ्य क्या है? ये हमारा बल का नहीं है, हमारा सामर्थ्य हमारा ताकत की वजह से नहीं है ये बात। क्योंकि अचानक माइक देंगे तो कैसे 1 घंटा 2 घंटा प्रचार करेगा? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हाँ हालेलुया, अचानक माइक देंगे तो कैसे कर रहे हैं हम लोग? लेकिन कैसे कर रहे हैं? लेकिन क्या है हालेलुया, पहले से ही सुबह से ही हर दिन हर समय सुबह से ही वचन पढ़ रहे हैं हम लोग। हालेलुया, सुबह से ये वचन पढ़ रहे, शाम को ये वचन पढ़ रहे। हालेलुया, जो यीशु मसीह में आया उस दिन से वचन पढ़ रहे, पढ़ के वचन पढ़ के प्रार्थना करके, वचन पढ़ के प्रार्थना करके पूरा हृदय में क्या बढ़ गया है? प्रभु का वचन बढ़ गया है। हालेलुया, प्रभु का वचन बढ़ गया है, प्रभु का सोच विचार बढ़ गया है। माइक पकड़ने के बाद ऑटोमेटिकली जो बढ़ गई है बात, हालेलुया, बाहर आ रहा है। हालेलुया, इसलिए हालेलुया पूरा ये तिमोथी पास्टर बेबी हालेलुया पूरा वचन से बढ़ गया। बचपन से जो पवित्र शास्त्र से सीखा है, पवित्र शास्त्र से सीखा है, ये सब वचन से बढ़ गया। बढ़ने के बाद हालेलुया हालेलुया प्रचार करने के लिए सामर्थ्य मिला है। हालेलुया, समझाने के लिए सामर्थ्य मिला है। क्या? हाँ, सुधार करने के लिए हालेलुया मिला। हाँ, उपदेश करने के लिए मिला है। धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए। ये सब सामर्थ्य किससे साथ मिला? जो ऑटोमेटिक वचन सुना है उसको वचन की सामर्थ्य है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए सामर्थ्य ऑटोमेटिक मिल जाएगा परमेश्वर की। हालेलुया, यीशु मसीह का आत्मा हम पाने के बाद, हालेलुया, वचन ज्यादा लेने के बाद, हालेलुया, ऑटोमेटिकली किसी परिस्थिति का समस्या का ऊपर जयवंत पाने के लिए, हालेलुया, हमारा ऊपर क्या मिलेगा? हमको सामर्थ्य मिलेगा। हालेलुया, ज्यादा लेना है, हालेलुया, ज्यादा वचन लेना है बस। हालेलुया, और इधर एक बात भी लिखा है, पूरा अंधेर आएगे तो, पूरा चारों तरफ से शत्रु लोग आएंगे तो, पूरा चारों तरफ से अंधकार आने के समय में, हालेलुया, क्या करने हैं हम लोग? 46 में 10 वचन पढ़ेंगे एक बार। 46 में 10, हाँ, इसी भजन संहिता में 46 हमारा मेन वचन है। भजन संहिता में 46 में 10 पढ़ेंगे। हालेलुया, चुप रहो, चुप रहो, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं ही परमेश्वर हूँ। हालेलुया, जातियों में हाँ महान हूँ, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी पर भी महान हूँ, मैं पृथ्वी पर भी महान। देखिए, यीशु मसीह को विश्वास रखकर हर जगह में हम लोग, हर समस्या में हम लोग क्या करना है? चुपचाप में बैठना है। हर संकट के समय में मैं यीशु मसीह को विश्वास कर चुपचाप में बैठना है। हम लोग चुपचाप बैठना मतलब कुछ काम धंधा नहीं करना है, ऐसा नहीं, जो करना है। लेकिन हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, समस्या से छोड़कर दूर से नहीं जाना है। समस्या में हालेलुया गलत निर्णय नहीं लेना है। चुपचाप से हालेलुया क्या करना है? यीशु का हालेलुया हाथ में छोड़कर हम बैठना है। हालेलुया, बाद में क्या मिलेगा? हालेलुया, हमारा यीशु मसीह काम करेगा। हमारा परिस्थिति में यीशु मसीह काम करके उसमें महिमा मिलेगा, उसको महिमा मिलेगा। हालेलुया, हम काम करेंगे तो उसका महिमा नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारा परिस्थिति में, परिवार में कुछ भी समस्या आने दो, हालेलुया, आने के समय में, हालेलुया, हम वो समस्या के लिए हम प्रार्थना करना है, समस्या के लिए चिंता नहीं करने का। हालेलुया, सुनिए, बच्चों के लिए हम ध्यान से, बच्चों का अंदर समस्या आएगी तो, पति का अंदर समस्या आएगी तो, फैमिली का अंदर कुछ परेशान आएगी तो हम लोग क्या करना है? परमेश्वर से प्रार्थना करना है। लेकिन चिंता नहीं करने का, चिंता वर्री नहीं करने का। चिंता करेंगे तो शैतान से आया वो चिंता। हालेलुया, इसलिए चिंता नहीं करने का, प्रार्थना करने का, विश्वास के साथ प्रार्थना करने का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ वचन आप देखेंगे 46 में, एक बार ध्यान से देखेंगे तो 46 का हम जो पढ़ा है, और 46 में कितना प्रॉब्लम्स आने दो, एक बार पढ़ेंगे। दूसरा सेकंड वचन पढ़िए। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में। देखो, हम जो खड़ा हुआ इस पृथ्वी उलट जाए, हाँ, समुद्र के बीच में और पहाड़ समुद्र के बीच में और पहाड़ डाल दिया जाए, समुद्र के बीच में पहाड़ डाल दिया जाए,
चाहे समुद्र गरजे, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से काम फूटे। हालेलुया। देखो इतना प्रॉब्लम आने दो, हालेलुया। पृथ्वी क्या होने दो, उल्ट जाए, हाँ उल्ट जाए है। समुद्र के बीच में पहाड़ डाल दिए जाए, समुद्र का गरज और फेन उठाया जाए, किसी प्रॉब्लम आने दो, कितनी प्रॉब्लम आने दो, हम लोग क्या नहीं डरता। हालेलुया। दूसरा वचन में क्या लिखा है, हालेलुया, उधर हमको बही नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण हमको कोई बही नहीं है। देखो कैसे भक्त ने ये बात बोल रहे, हालेलुया। इसलिए कुछ भी विपत्ति, कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी परेशान, हमको भय नहीं है, ऐसा बात हम कैसे बोलेगा, हालेलुया। वचन ज्यादा लेने के समय बोलेगा। बिना वचन सुनकर ऐसा बात नहीं आएगा हमारा अंदर, हालेलुया। बिना वचन सुनकर, बिना ज्यादा आपको अंदर ज्यादा चिंता आ रहे, मतलब वचन कम ले रहे, हालेलुया। किसी का परेशान की किसी का जगह में बच्चों को देखकर, बच्चों को हालत देखकर, पति को हालत देखकर, घर का हालेलुया समस्या को देखकर चिंता आ रहे, मतलब हालेलुया विश्वास काम नहीं कर रहे, हालेलुया। मतलब विश्वास काम करने के लिए क्या है, वचन ज्यादा लेना चाहिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यहां इतना समस्या आने दो, इतना समस्या के बीच में एक विश्वास का साथ प्रार्थना करना चाहिए, चिंता नहीं करने का। मैं एक गवाही सुना है, एक जंगल की मतलब एक एरिया में, एक शहर में एक व्यक्ति ने नया मेडिकल शॉप खोला है। नया मेडिकल शॉप खोलने के समय उधर सुबह सुबह आया है मेडिकल शॉप खोलने के लिए। सुबह 10 बजे ऐसा समय में आके सुबह शटर खोल रहे, ऐसा शटर खोलने के समय ऐसा धीरे से शटर खोला है। खोलने के समय अंदर जाके मालिक ने धंधा करने के लिए साफ सफाई करके बैठने के लिए कोशिश कर रहे। उसी समय में एक आदमी भाग भाग कर मेडिकल शॉप का मालिक का पास आया है। आके सर जी मेरे को अर्जेंट मेरे मम्मी को मेडिसिन दीजिए, क्योंकि मेरा मम्मी को हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरा घर का अंदर मेरा मम्मी का मेडिसिन हो गया है, अर्जेंटली जल्दी से जल्दी ये मेडिसिन दीजिए, एक सिरप बॉटल दीजिए, ऐसा हालेलुया चिट्ठी दिखाया। ये चिट्ठी देखकर हालेलुया मेडिकल शॉप ओनर ने हालेलुया सिरप बॉटल लेने के लिए जा रहे। ये व्यक्ति ने बोल रहे हैं, सर जी जल्दी दीजिए, मेरा मम्मी को हालत खराब नहीं है, मेरा मम्मी का हालत बहुत खराब है, जल्दी दीजिए। तुरंत उसने गाय कर रहे, उस समय में उसने ऐसा एक सिरप बॉटल देके उसका हाथ में दे दिया। तुरंत ये सिरप बॉटल पकड़कर हालेलुया उसने साइकिल पकड़ कर साइकिल में चले गया है। थोड़ा समय होने के बाद ये मेडिकल शॉप मालिक ने थोड़ा चेक किया है, हालेलुया उसका कागज का ऊपर अलग सिरप बॉटल है, उसने गाय करके दिया है, सिरप बॉटल अलग ही हो गया। मतलब तुरंत उसका अंदर तुरंत एक ये आया है, उसका डर आया, क्योंकि अरे मैं दूसरा एक सिरप बॉटल दे दिया, ये दूसरा सिरप बॉटल कागज में जो लिखा है दूसरा है, ये इस्तेमाल करने वजह से उसका मम्मी मर जाएगा, इसलिए कुछ मम्मी को कुछ हो जाएगा तो पुलिस केस हो जाएगा, तो मेरा शॉप बंद करेगा, मेरा जीवन क्या होने वाला है। उसका अंदर बहुत डर आया। तुरंत ये आदमी कहाँ रहता है, कहाँ जगह में है, फ़ोन करने के लिए फ़ोन नंबर नहीं है, उसका आदमी का सिर्फ बॉटल लेके गया, उसका आदमी का घर भी मालूम नहीं है, उसका पीछे जाने के लिए उसका क्या रूट में गया है, कहाँ सा गाँव में गया है वो भी पता नहीं। तुरंत उसने क्या करने के लिए उसका माइंड में कुछ भी सोच विचार नहीं आया। उसने तुरंत क्या किया है, उधर मेडिकल शॉप में इस जगह में खाली का जगह में अंदर जाके घुटने में बैठ के हालेलुया यीशु से प्रार्थना किया है। हालेलुया यीशु मसीह, हालेलुया मैंने गलत रीति से गाय करके उसको ये गलत रीति से वो ने दिया है, दूसरा दिया है सिरप बॉटल, वो डेंजर है सिरप बॉटल, वो यूज़ करने से उसका मम्मी मर जाएगा, कुछ तकलीफ आएगा। पापा हालेलुया यीशु पापा मेरे को सहायता कीजिए, ऐसे यीशु को और देखकर उसने प्रार्थना किया है। हालेलुया प्रभु मेरा तू ही मेरा चरण स्थान, तू ही मेरा गढ़ है और कोई नहीं है, ऐसा हालेलुया बोलकर प्रार्थना किया है। थोड़ा समय होने के बाद वही व्यक्ति जो सिरप बॉटल लेके गया है, वही व्यक्ति फिर वापस गाय के आके
हालेलुया ये मेडिकल शॉप वाला से बात कर रहे हैं, सर जी आपने जो दिया है सिरप बोतल मैं पकड़कर साइकिल पे जाते वक्त जाते जाते नीचे गिर गया है, नीचे गिरने के तो पूरा फाट गया है, रोड का ऊपर पूरा फाट गया है, इसलिए दोबारा और एक बार दीजिए क्योंकि वो वेस्ट हो गया। तुरंत उसने हालेलुया मालिक ने परमेश्वर को धन्यवाद किया है, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद किया है, हालेलुया। दूसरों को नुकसान आया है, दोबारा बार बिल पे किया है लेकिन हालेलुया कैसे भी उसका प्रार्थना करने वाला लोगों के जीवन में यीशु को आदर कर हालेलुया उसकी प्रार्थना करने के जीवन में परमेश्वर क्या चुपचाप से हालेलुया और कुछ भी नहीं करने का, चुपचाप करने के लिए भी कुछ मार्ग भी नहीं है, चुपचाप से हालेलुया चुपचाप से प्रभु की ओर के देखकर प्रार्थना करने वाला लोगों को जीवन में परमेश्वर हाथ करके काम करने वाला है, हालेलुया। परमेश्वर उसकी महिमा दिखाएगा, हालेलुया। प्रार्थना नहीं, कुछ नहीं, प्रार्थना के लिए मन नहीं, हालेलुया। कुछ समस्या आएगी तो उधर भागना उसको बोलना हालेलुया, वो अंकरी करना, ये अंकरी करना, उतना तक कर सके, उतना कितना करना है उतना कर सकते, लेकिन पहले पूरी रीति से हमारा भरोसा परमेश्वर की ओर हालेलुया रखकर परमेश्वर की ओर देखकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हालेलुया उसकी महिमा मिलेगा, हालेलुया उसकी महिमा के अनुसार कार्य करेगा। और एक बार पढ़िए 46 में 10 पढ़िए, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ, हालेलुया। समस्या के बीच में चुप होने के परमेश्वर तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, हालेलुया। समुद्रों को डुबा किया परमेश्वर, हालेलुया। आपका हाथ में सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, हालेलुया। तू ही मेरा चरण स्थान, तू ही मेरा गढ़ है, ये समस्या में से छुटकारा दीजिए, बच्चों का अंदर समस्या में से छुटकारा दीजिए, पति का अंदर जो समस्या में से छुटकारा दीजिए, घर का अंदर ये समस्या में से छुटकारा दीजिए। ऐसा यीशु को और देखकर प्रार्थना करना चाहिए, वो भी विश्वास की प्रार्थना है, हालेलुया। जो अभी तक सुना है वचन निकाल कर कागज में लिखो, कैसे नहीं तो बाइबल खोलकर वो वादा को पकड़कर विश्वास प्रार्थना करो, हालेलुया हालेलुया। पहले से जो आदि से सुना है वचन पकड़कर, तिमोथी से पौलुस बोल रहा है पहले से जो सुना है बचपन से पवित्र शास्त्र पकड़कर ऐसा विश्वास प्रार्थना किया है। हम गवाही में सुना है चंद्रवदना सिस्टर के बारे में ना, चंद्रवदना सिस्टर के बारे में गवाही सुना है। उसको बॉस ने क्या किया है, डांट दिया है उसके ऊपर, है ना। उसको बॉस ने क्या किया, बार डांटते, सिली मिस्टेक से, बड़ा मिस्टेक्स भी नहीं है, सिली मिस्टेक छोटा मिस्टेक से उसने बॉस ने क्या किया, डांट दिया है। सच में वो डांट करने के समय ये चंद्रवदना सिस्टर ने रिवर्स में बात करेंगे तो ये चंद्रवदना सिस्टर भी, हाँ, जो यीशु मसीह को विश्वास किया ये सिस्टर भी बॉस से हालेलुया गुस्सा से बात करेंगे तो मैं नहीं काम करूंगा, दूसरों को दे, मैं नहीं काम करूंगा सर, मेरा वजह से इतना ही होगा और इसने ज्यादा नहीं होगा, हालेलुया। मेरा ऊपर कंप्लीट करेंगे तो करो, मेरा सैलरी कम करेंगे तो करो, हालेलुया। मैं इतना ही करता हूं, मैं निकाल कर जॉब में से मैं निकाल गए तो निकाल दीजिए, ऐसा हालेलुया। रिजेक्ट करेंगे तो, रिजेक्ट की बात करेंगे तो हालेलुया उसके परमेश्वर के जीवन में काम करेंगे क्या, नहीं करेगा, हालेलुया। क्योंकि उसने बोल दिया ना, कहने मतलब ऐसा नहीं बोला है, मतलब ऐसा नहीं बोला है, हालेलुया। सिली मिस्टेक के ऊपर हर समय में हालेलुया बॉस ने क्या किया, डांट दिया है, बॉस ने डांट दिया है। और ये बॉस ने क्या किया, सुपर बॉस को बोला है, डीजीएम बॉस को बोला है, वो दोनों बॉस मिलकर उसको और ज्यादा प्रेशर दिया, चंद्रवदना सिस्टर को और ज्यादा काम दिया है, काम ज्यादा हो गया। इतना ज्यादा प्रेशर के समय में भी हालेलुया चुपचाप रख कर क्या किया है, काम किया है, प्रार्थना किया है, परमेश्वर के हाथ में सौंप दिया है। उसने हमसे बोल रहे हैं इतना प्रेशर के बीच में, अनया सिस्टर इतने प्रेशर के बीच में हालेलुया मैं किसी को भी हालेलुया एक बात नहीं बोला है, मैं परमेश्वर के हाथ में मैं सौंप दिया है, चुपचाप में मैं बैठा है, चुपचाप में मैं बैठकर परमेश्वर को हाथ में सौंप के मैं प्रार्थना किया है। आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर ये कार्य करना है, ऐसा बोलकर हालेलुया उसकी कष्ट के दिन में प्रार्थना किया है। बाद में क्या हो गया, हालेलुया उसकी बॉस है, सुपर बॉस का सैलरी मतलब इंक्रीमेंट मिला है, हालेलुया। ये जीएम लोगों के लिए जितना सैलरी आता है उतना इंक्रीमेंट प्रभु ने दिया है, प्रभु ने देने के लिए प्रभु ने हाथ रखा है कि रखकर काम किया है। ध्यान से सुनिए, हालेलुया। आपका ऊपर सगा भाई डांटेंगे तो
आपका ऊपर मम्मी डांटेंगे तो, आपका ऊपर पापा डांटेंगे तो, आपका ऊपर हालेलुया हालेलुया आपका भाई डांटेंगे तो, आपका ऊपर बड़े लोग डांटेंगे तो, जवान लड़के लोग आपका ऊपर मम्मी डांटेंगे तो, पापा डांटेंगे तो, फिर उल्टा मत बात करो। हालेलुया, उल्टा बात करेंगे तो, गुस्सा से आप उल्टा बात करेंगे तो उधर परमेश्वर नहीं काम करेगा। हालेलुया, क्योंकि आप काम किया है ना, इसलिए परमेश्वर ऐसा चुपचाप से, परमेश्वर चुपचाप से बैठेगा। क्योंकि आप काम किया ना, इसलिए परमेश्वर चुपचाप से बैठेगा। इसलिए आपका ऊपर कोई डांट देंगे तो, आपका ऊपर कोई गुस्सा करेंगे तो, आपका ऊपर कोई गलत रीति से कुछ बात बोलेंगे तो, हालेलुया डांट करेंगे तो, हालेलुया चुपचाप पे बैठकर हालेलुया परमेश्वर से प्रार्थना करो। हालेलुया, मैं ये नहीं बोल रहा हूं हालेलुया आप ये नहीं बोल रहा हूं आपको समाधान दो, प्रेम से समाधान दीजिए। हालेलुया, प्रेम से उन लोगों को उनके लिए समाधान दे सकते हैं, समझाइए, प्रेम से इतना समझाइए। लेकिन हालेलुया हम लोग भी उन लोगों का जैसा वाद विवाद नहीं कर सकते हैं, गुस्सा में बात करने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह भी एक अच्छा बात बोला है, आपको मेरे वजह से आपको कोई भी आपको निंदा करेंगे तो, मेरे लिए वजह से कोई भी आपको निंदा करेंगे तो आप आनंद में बैठो, क्योंकि आपका फल स्वर्ग में क्या होने वाला है? अधिक होने वाला है। हालेलुया, प्राइज द लॉर्ड। एक बार ये वचन पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार में 5 अध्याय 11, मत्ती सुसमाचार में 5 अध्याय 11 में पढ़ेंगे। हालेलुया, 5 अध्याय 11 మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయంలో 11వ మాట. మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 11వ మాట. धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे मेरे कारण तुम्हारे निंदा करे, हाँ, और सताए और झूठ बोले बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात करे, तब आनंदित और आनंदित और मगन होना। हम लोग ऐसा करते क्या? नहीं, हम लोग भी क्या करते हैं? फाइटिंग करते हैं, है ना। इसलिए परमेश्वर नहीं काम करते हैं। हालेलुया, हम लोग क्या करना है? आनंदित होकर मगन होना। हालेलुया, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। स्वर्ग में बड़ा फल है, तो स्वर्ग में बड़ा फल है मतलब आपको कोई निंदा करेंगे तो, आपको ऊपर कष्ट आएंगे तो, आपको ऊपर कुछ मुश्किल आएगी तो, आपका अंदर समस्या आएगी तो, आपका घर का अंदर समस्या आएगी तो, उसकी समस्या का पीछे बाद में कुछ फल रखा है। परमेश्वर ने तोहफा रखा है, फल रखा है, स्वर्ग में रखा है, धरती में भी रखा है। हालेलुया, थोड़ा थोड़ा स्वर्ग में है, धरती में नहीं है, थोड़ा थोड़ा धरती में है, स्वर्ग में नहीं है। कहीं से भी आपका ऊपर श्रम आएगी तो, निंदा आएगी तो, प्रॉब्लम आएगी तो, आपका नष्ट आएगी तो, हालेलुया आपका ऊपर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो, उसको बाद में फल देने के लिए परमेश्वर तैयारी किया है। लेकिन वो फल आपको मिलने के लिए उसी समस्या के बीच में हम क्या करना है? हालेलुया, चुपचाप रहकर परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर इस समस्या में आप महिमा पाइए। मैं आपको हाथ में हम सौंप रहा हूं, परमेश्वर इस समस्या में आप महिमा पाइए। ऐसा बोलेंगे तो परमेश्वर ने क्या पाने वाला है? महिमा पाएगा। वो समस्या के बीच में आप चुपचाप में बैठा है, इसलिए उसके लिए प्रतिफल देने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रतिफल देने वाला है। हालेलुया, इसलिए हालेलुया आपका ऊपर कोई हालेलुया निंदा करने वाला है, डांट देने वाला है, मारने वाला है, चुपचाप में हालेलुया मतलब चुपचाप में मतलब न्याय रीति से, प्रेम से क्या बोलना है, क्या करना है करेंगे, लेकिन वाद विवाद नहीं करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में एक विश्वास की प्रार्थना कर कर आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। और एक बात है कि यार हालेलुया कहाँ जगह भी हम चिंता नहीं करने का, भूमि फलट होने दो, क्या भूमि उलट होने दो, कुछ भी प्रॉब्लम आने दो, लेकिन हमारा जीवन में कुछ भी हालेलुया क्या नहीं आने का? चिंता नहीं आने का। तो यीशु मसीह का समुद्र का ऊपर बहुत आंधी हवा आया, यीशु मसीह समुद्र में रेस्ट ले रहे, हालेलुया सो रहे, हालेलुया हालेलुया आवाज़ बहुत जहाज क्या हो रहे बहुत, हालेलुया उलट पलट हो रही जहाज। लेकिन उस समय में सारे चेले लोग क्या कर रहे हैं? चिंता में बैठा है, अरे हम नाश होने वाले हैं, अभी नाश होने वाले हैं, हमारे गुरु अच्छे से सो रहे हैं। हालेलुया,
सो रहे। गुरुजी ने क्या सोचा है, यीशु मसीह ने क्या सोचा है, मेरा चेला लोग मेरा बाजू में हालेलुया बैठकर हालेलुया सोएंगे तो अच्छा है हालेलुया, लेकिन वो लोग नहीं सो रहे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह क्या किया है हालेलुया, इतना आंधी हवा के बीच में हालेलुया यीशु मसीह सो रहे हैं हालेलुया। मतलब हालेलुया हमारा समस्या के बीच में एक हालेलुया एक समाधान से हम आगे बढ़ना चाहिए। हृदय में दुख नहीं आने का हालेलुया, चिंता वर्री में नहीं जाने का हालेलुया। हम लोग परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की भक्त लोग हैं, परमेश्वर की बुलावट लोग हैं, परमेश्वर की नजर में पवित्र हुआ लोग हैं, परमेश्वर की नजर में धर्मीयता से भरा हुआ लोग हैं हालेलुया। इसलिए भयानक विपत्ति आने के लिए हमारा परमेश्वर अवकाश नहीं देगा हालेलुया। विश्वास करेंगे हालेलुया, पूर्ण रीति से विश्वास करेंगे हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए चिंता नहीं आने का, हम विश्वास करने का। एक जेल का अंदर क्या हुआ, एक पास्टर को जेल का अंदर रखा है, वो पास्टर ने हालेलुया बहुत विश्वास का साथ बैठे हैं, मतलब एक रेस्ट ले रहे, मतलब सो रहे, अच्छा से सो रहे, गहराई नींद में सो रहे वो पास्टर ने। लेकिन वो पास्टर के बारे में कलीसिया प्रार्थना कर रहे, बहुत कैसे प्रार्थना कर रहे, कलीसिया लव लगा कर प्रार्थना कर रहे, कलीसिया लव लगा कर हालेलुया रात को समय में भी, मिडनाइट समय में भी प्रार्थना कर रहे। लेकिन हालेलुया एक पत्रोस पास्टर ने सो रहे हालेलुया, कलीसिया प्रार्थना कर रहे उसके लिए समय में हालेलुया कौन सो रहे, पास्टर सो रहे हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। ऐसा कर सकते हैं क्या, कलीसिया लोग प्रार्थना करके समय में पास्टर सो सकते हैं क्या, नहीं हालेलुया ऐसा। लेकिन एक पास्टर का अंदर है ना चिंता नहीं है हालेलुया, मेरे बुलावट मेरे को बुलाया ये परमेश्वर, मैं जेल का बंधन में आया लेकिन आगे बहुत सेवकाई के लिए मेरे को बुलाया परमेश्वर। अभी मेरा सेवा भी शुरू नहीं हुआ हालेलुया, सही रीति से शुरू भी नहीं हुआ, मेरे से यीशु ने बोला है और आगे बहुत सेवकाई करूंगा, तेरे को इस्तेमाल करूंगा, ऐसा बहुत बात बोला है मेरा परमेश्वर मेरे से। लेकिन ये जेल का अंदर बंधन है ना, मैं इसके लिए चिंता नहीं करता हूं, मेरे को नींद आ रहा है, अच्छा से सो रहे, बहुत गहराई नींद में सो गया है, मतलब चिंता नहीं है। देखो उधर समस्या का बीच में चिंता नहीं है। उस समय में कौन आया है हालेलुया, परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को भेजा है। स्वर्गदूत ने क्या किया है, स्वर्गदूत ने उठाया है हालेलुया, बाहर हालेलुया निकाला है, पत्रोस को पकड़कर बाहर निकाला है, सब दरवाजा खुल गया है, सब दरवाजा खुल गया है हालेलुया। वो स्वर्गदूत पकड़कर मेन रोड में उसको पास्टर को छोड़ दिया है, छोड़ के स्वर्गदूत ने चले गया है हालेलुया। देखिए हालेलुया समस्या का बीच में चिंता नहीं करने का हालेलुया। ये पास्टर का समस्या का बीच में बिल्कुल चिंता नहीं आया। क्या आया, जो बचपन से सुना है वचन, जो यीशु पहले से बोल दिया है वचन, यीशु मसीह बार बार उससे बात किया है, वो वचन हृदय में स्टॉक हो गया, वो बार बार आ रहे, वही वचन आ रहे, वही वचन आके उसका क्या है, चिंता चले गया हालेलुया, चिंता कहां भी नहीं है हालेलुया। इस वजह से क्या है, सो गया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। समस्या के बीच में हमको चिंता आ रही, मतलब हम वचन कम ले रहे, वचन कम खा रहे, वचन कम से कम बहुत कम सुन रहे हालेलुया। इसलिए हर जगह में हम समाधान से रहने के लिए प्रभु हमको दिया है वचन को क्या करना है, हम लोग एक हालेलुया विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। और नीचे वचन पढ़ेंगे तो हमको और एक बात लिखा है इधर, एक नदी है, पढ़िए एक बार 46 में, एक नदी है जिसको 46 में एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। देखिए ऊपर का क्या वचन लिखा है, ऊपर पृथ्वी, आपका हम जो खड़ा है पृथ्वी क्या होने वाला है, उलट जाए, समुद्र में पहाड़ आके गिर जाए और पूरा समुद्र का पानी बाहर आने दो, बाहर आके बड़ा बड़ा पहाड़ को भी डुबाने दो, कुछ भी करने दो, लेकिन आपको जीवन में एक नदी है। देखिए हालेलुया,
इतना संकट के समय में भी, हालेलुया, धरती हिलने के समय में भी, समुद्र बाहर आने के समय में भी, बड़ा बड़ा पहाड़ डूबने के समय में भी, हालेलुया हालेलुया। 4 वचन में एक शांति का बात है हमारे लिए, 4 वचन में हालेलुया हालेलुया उनका भक्त के लिए एक बात है, हालेलुया। एक नदी है जिसकी नहरों से, जिसको नहरों से परमेश्वर के नगर है, अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है, हालेलुया। मतलब परमेश्वर हमारे जीवन में है, परमेश्वर परम प्रधान, परमेश्वर हालेलुया हमारा हृदय को, हमारे आत्मा को शुद्ध किया, परमेश्वर हमारे साथ रह रहे, लेकिन इतना कष्ट के समय में भी आपको शांति देने के लिए, आपको आनंद देने के लिए, हमको शांति, शालोम, आनंद, छुटकारा, समाधान देने के लिए एक नदी बह रहा है, हालेलुया। हाँ, एक नदी बाहर एक नदी बह रहा है, वो नदी है पवित्र आत्मा है, हालेलुया। एक नदी है, वो नदी बह रहा है, हालेलुया, बहता है। हमको ये नदी दिया गया है, हमारे जीवन में ये नदी है। ये नदी का बारे में और एक वचन है, यूहन्ना का सुसमाचार 7 में 37 निकालेंगे जल्दी। यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय में 37 खोलेंगे। తెలుగులో ఉన్న వాళ్ళకి 7వ అధ్యాయము 37వ వచనం యోహాను సువార్త, యోహాను సువార్తలో 7:37 वचनम। हिंदी लोगों के लिए 7 अध्याय में 37 पढ़ेंगे, हालेलुया। पर्व के अंतिम दिन जो मुख्य दिन था, है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आओ और पियो। हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन की जल की नदियाँ बह निकलेगी, हालेलुया। देखिए, जीवन की जल की नदियां बाहर निकलेगा। यीशु का और विश्वास करने वजह से हमारा जीवन में क्या मिला है, एक नदी आया है। वो नदी का क्या है, पवित्र आत्मा का बारे में। वो नदी का कौन है, क्या है, पवित्र आत्मा, जीवन की जल की नदियां। वो नदी क्या करेगा, बहलाएगा, बाहर निकलेगा, हालेलुया, बाहर निकलेगा, हालेलुया, बाहर निकलेगा वो नदी। एक प्रेम आएगा, हालेलुया, एक शांति आएगा, एक समाधान आएगा, एक चंगाई आएगा, एक जीवन आएगा, हालेलुया, बुद्धि आएगा, विवेक आएगा, धीरज की स्वभाव आएगा, आनंद आएगा, हालेलुया, क्षमा की गुण आएगा, हालेलुया, हर प्रकार की, हालेलुया, समाधान आएगा, हालेलुया। इसलिए एक नदी दिया गया है हमारे लिए, एक नदी दिया गया है। इतना संकट के समय में भी, हालेलुया, हमारे जीवन में परमेश्वर ने क्या किया है, एक नदी दिया है, हालेलुया। वो नदी क्या करते हैं, हमारे जीवन में रिलीज करता है, सब कुछ रिलीज करता है। देखिए, एक बात ध्यान से सुनिए, थोड़े लोग क्या करते हैं, हमेशा एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं और दूसरा विषय नहीं, हमेशा एक विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। एक विषय के लिए प्रार्थना करें तो एक ही पाएगा, 2 विषय के लिए, 3 विषय के लिए, 4 विषय के लिए, 5 विषय के लिए, 10 विषय के लिए प्रार्थना करें तो 10 बात पाएगा प्रभु परमेश्वर से, हालेलुया। क्योंकि नदियां मतलब क्या है, इस नदियां में सब कुछ है, जीवन जल नदियां है। परमेश्वर ने हमको दिया है नदी, जीवन जल नदियां है। वो नदी में आनंद है, समाधान है, चंगाई है, बुद्धि है, विवेक है, अन्य भाषा है, भाषा का अर्थ बोलना है, हालेलुया, और अद्भुत कार्य करने का सब प्रकार की आने वाला है, हालेलुया। मेरे को बहुत हमेशा चंगाई छुटकारा के लिए प्रार्थना करते हैं। थोड़ा लोग पास्टर्स ने हमेशा चंगाई छुटकारा, मैं उन लोगों को निंदा नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों को बहुत परमेश्वर ने जो बुलाहट है और उन लोगों को परमेश्वर ने जो दिया अनुग्रह है, हमेशा, हालेलुया। थोड़े लोग पास्टर्स ने क्या करते हैं, चंगाई छुटकारा, चंगाई छुटकारा, चंगाई छुटकारा प्रार्थना करते हैं। इसलिए चंगाई छुटकारा क्या करते हैं, बाहर आते हैं, हालेलुया, बाहर आते हैं, हालेलुया। थोड़े लोग पास्टर्स ने क्या करते हैं, हालेलुया, समाधान के लिए बहुत बात करते हैं, समाधान के लिए बहुत ज्यादा प्रचार करता है। इसलिए हालेलुया, कलीसिया के अंदर क्या आता है, समाधान आते हैं, हालेलुया, प्राइज लॉर्ड।
इसलिए थोड़े लोग क्या करते हैं, हालेलुया, प्रेम के बारे में बात करते हैं। ज्यादा परिवार में, कलीसिया में ज्यादा परमेश्वर का प्रेम आता है। हालेलुया, ज्यादा क्या ले रहे हम परमेश्वर से, वही बात हमारे जीवन में आएगा। हम ज्यादा क्या ले रहे पा रहे परमेश्वर से, यीशु से, वही बात हमारा जीवन में आएगा। थोड़े लोग प्रोटेक्शन लेते हैं, प्रोटेक्शन मतलब रक्षा के लिए बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं, हमेशा डेली प्रार्थना करता है। रक्षा डेली साम 91 प्रार्थना करते हैं, डेली रक्षा के लिए प्रार्थना करते। बाकी का विषय में थोड़ा ही प्रार्थना करता है, रक्षा के लिए ज्यादा ही प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोगों को जीवन में रक्षा ज्यादा ही मिलता है। हालेलुया। थोड़ा लोग आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, है ना। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स से परमेश्वर मेरे को आशीर्वाद करो, आशीर्वाद करो। वही फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए ज्यादा प्रार्थना करता है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स के लिए वचन निकालता है, वही वचन के ऊपर विश्वास करता है, इसलिए फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आएगा। क्योंकि जो मांग रहे परमेश्वर से, मांस मांग रहे मांस आया है। हालेलुया। जो मांग रहे परमेश्वर से देते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्यारा परमेश्वर है। सो इसलिए परमेश्वर का पास आते वक्त आने के समय, हालेलुया, हम क्या ले सकता है, सब कुछ ले सकता है। हालेलुया। चंगाई ले सकता है, समाधान ले सकता है, हालेलुया, आनंद ले सकता है, हालेलुया, हर प्रकार के आशीर्वाद ले सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बात है, हालेलुया, एक गवाही है, एक सच्चा गवाही है एक पास्टर के बारे में। उसका पास्टर का नाम है डेविड होगन। उसका नाम डेविड होगन। उसका अमेरिका में उसका निवास, मेक्सिको, अमेरिका में उसका निवास है। वो पास्टर ने बहुत सेवकाई करते हैं प्रभु की दया से, प्रभु के अनुग्रह से, प्रभु की सामर्थ्य से सेवकाई करता है। उसका सेवकाई करते एक समय में परमेश्वर से 4 साल 4 इयर्स से एक ही एक प्रार्थना ज़्यादा ही किया परमेश्वर से। उपवास के साथ 4 साल एक ही एक प्रार्थना ज़्यादा ही किया। परमेश्वर, जो मर गया लोगों जिलाना है। हालेलुया। मुर्दों को जिलाना है। हालेलुया। ऐसा मेरे को अनुग्रह दीजिए, आपका काम के लिए मेरे को अनुग्रह दीजिए, ऐसा सुसमाचार के लिए मेरे को अनुग्रह दीजिए। जो लोग मर गया है वो लोग आपका नाम से प्रार्थना करेंगे तो क्या होना चाहिए? उठना चाहिए। ऐसा अनुग्रह दीजिए परमेश्वर, ऐसा। हालेलुया। उसने 4 दिन नहीं, हालेलुया 1 साल नहीं, 4 साल से परमेश्वर से ज़्यादा ही प्रार्थना किया, उपवास के साथ भी प्रार्थना किया। करने के समय उसका जीवन में, हालेलुया, क्योंकि वो लिया ना, इसलिए परमेश्वर ने उसको वो वरदान दिया है। हालेलुया। उसका नाम है डेविड होगन। आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं उसका। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा वरदान दिया है, देने के बाद उसने, हालेलुया, अभी उसने फिलहाल 400 के ऊपर 400, हालेलुया, 400 के ऊपर डेड हुआ लोगों को प्रार्थना किया है, जिलाया है। हालेलुया। प्रार्थना करके जिलाया है। 400 के ऊपर लोगों को, मुर्दा हो गया लोगों को, 400 के ऊपर लोगों को प्रार्थना किया है, जिलाया है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसका आसान हो गया। जो मर गया लोग प्रार्थना करे तो जिला रहे, उसका आसान हो गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसकी, हालेलुया, मिनिस्ट्री में 600 के ऊपर कलीसिया बुलाया और हालेलुया वर्ल्ड वाइड में उसने प्रचार कर रहे प्रभु यीशु मसीह का बारे में। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए देखिए उसका मीटिंग का रविवार को भी उसका मीटिंग है, फेसबुक में भी, वो भी देख सकते हैं हम लोग। हालेलुया। देखिए इतना सामर्थ्य कैसे मिला है उसको, क्योंकि परमेश्वर के पास आने के बाद वो देखा है, वो वरदान को देखा है। मेरे को वो चाहिए प्रभु, मेरे को वो चाहिए प्रभु, वो चाहिए प्रभु, ऐसा देखा है, ऐसा मांगा है, परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। इसलिए हमको जानता नहीं कौन कौन क्या क्या प्रार्थना कर रहे हैं, हमको जानता नहीं। आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्या, हालेलुया, परमेश्वर से मांग रहे, विश्वास के साथ, हालेलुया, मांग रहे, हमको जानता नहीं, हमको मालूम नहीं है। हाँ, हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको और परमेश्वर के बीच में संबंध है। हालेलुया। उसका ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर संबंध पहला स्थान है। परमेश्वर को ऊपर संबंध चाहिए। वो संबंध, बिना संबंध कुछ भी नहीं होते हैं। परमेश्वर के साथ संबंध चाहिए। उस संबंध का साथ क्या चाहिए? उसके साथ एक विश्वास के साथ लेना चाहिए। हालेलुया। अनुग्रह लेना चाहिए।
जो मर गया लोगों को जिलाने के लिए अनुग्रह चाहिए तो वो अनुग्रह के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर देने वाला है, क्योंकि हालेलुया जीवन की जल नदियां बहता है। हालेलुया आनंद चाहिए तो आनंद को ले सकता है, कृपा चाहिए तो कृपा ले सकता है, बुद्धि चाहिए तो बुद्धि का प्रार्थना करेंगे तो बुद्धि मांगेंगे तो उदाहरण से हालेलुया बिना हालेलुया हाँ हालेलुया उदाहरण से बुद्धि देते हैं परमेश्वर ने। हालेलुया हालेलुया। इसलिए परमेश्वर क्या प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर से हम परमेश्वर क्या देते हैं हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का पास आने के समय एक विश्वास के साथ हालेलुया आगे बढ़ने के जीवन में मिलेगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए हम आरोग्यता के लिए हम लोग को थोड़े लोग क्या करते हैं, सब कुछ परमेश्वर से प्रार्थना करते, परमेश्वर मेरे को कर्जा ब्लेसिंग से छुटकारा दीजिए, ऐसा प्रार्थना करता है वो प्रभु हालेलुया। और घर का अंदर बच्चों के लिए प्रार्थना करता है, पति के लिए पत्नी के लिए प्रार्थना, खुद का आरोग्य के लिए नहीं प्रार्थना करते हैं, खुद का हालेलुया हेल्थ के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं। इसलिए वो तबीयत के लिए बिल्कुल प्रार्थना नहीं करते हैं, बाकी के विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, बाकी के विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए बाकी के विषय में क्या मिलते हैं, हालेलुया आशीर्वाद मिलते हैं, अनुग्रह मिलते हैं, लेकिन वो खुद का हेल्थ के लिए कभी भी प्रार्थना नहीं करते हैं। वो लोगों को जीवन में हेल्थ अटैक हो गया, कुछ बीमारी आ गया, बहुत बीमारी आ गया उसका अंदर, आने के बाद उसने क्या बोलते हैं आपको मालूम है, आजू बाजू वाले देखने वाला लोग मालूम है, अब्बो ये व्यक्ति है ना इतना यीशु में आगे बढ़ गया है, ये बहुत लोगों को प्रार्थना किया है ये व्यक्ति, वो ये व्यक्ति है ना हालेलुया यीशु से बहुत लोग बहुत समय यीशु से पीछे पीछे गया है वो व्यक्ति, ये व्यक्ति को बीमारी आया, क्यों ऐसा आ गया, क्योंकि ये व्यक्ति ने क्या किया है, सब बातों के लिए ऊपर विश्वास किया है, जीव जल नदी को सब विषयों के लिए पाया है परमेश्वर से, लेकिन खुद का आरोग्य के लिए चिंता नहीं है। हालेलुया प्राइज द लॉर्ड हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह में आने के समय हालेलुया, इसलिए पौलुस भक्त ने हालेलुया किसके बोला है, तिमोथी पास्टर से बोला है, बचपन से आप जो सीखा है, बचपन से आपने हालेलुया जो पवित्र शास्त्र को सीखा है ना, वो बात को हालेलुया पकड़कर क्या करना है, विश्वास में आगे बढ़ो, रक्षण हालेलुया मतलब उद्धार पाया है हालेलुया। और हर परमेश्वर का वचन परमेश्वर की प्रेरणा से आया, हर वचन, थोड़ा वचन नहीं है, एक वचन नहीं है, दो वचन नहीं है, तीन वचन नहीं है, हर वचन परमेश्वर की प्रेरणा से आया है। इसलिए यीशु का पीछे जाएंगे तो हर वचन लेना चाहिए, हर वचन लेना चाहिए, परमेश्वर से जैसा बात कर रहे हैं आपसे हर वचन लेना चाहिए। थोड़े लोग क्या करते हैं, हाँ मेरे को बीमारी है, चर्ची में मैं आया, मेरे को पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए, करिए, ये बीमारी अवस्था में से मैं बाहर आना चाहिए, मेरे घर का अंदर बीमारी है, पास्टर जी प्रार्थना करिए, ये घर का अंदर से मैं बीमारी से बाहर आना चाहिए। लेकिन वो लोग हालेलुया परमेश्वर का जो व्यवस्था है, व्यवस्था में हालेलुया वो पाप को छोड़ो, ये पाप कार्य है, ये पाप को छोड़ो, वो पाप को छोड़ो, वो बोलेंगे तो वो नहीं सुनेंगे, वो लोग वो नहीं सुन, मतलब ये लोग क्या केवल चंगाई चाहिए, केवल चंगाई चाहिए, चंगाई छुटकारा चाहिए, लेकिन परमेश्वर से एक पवित्रता से जीने के लिए, पवित्रता से एक समाधान से जीने के लिए वो नहीं चाहिए। बाकी को बात छोड़ रहे, खाली चंगाई चाहिए मेरे को, कुटुंब में आशीष चाहिए, कुटुंब में मेरा कुटुंब में चंगाई चाहिए, वो बात का ऊपर ध्यान रख के, कौन सा बात में ध्यान रख रहे हैं वही बात मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन बाकी का बात का ऊपर ध्यान नहीं रखेंगे तो बाकी का बात ऊपर ध्यान नहीं रहेगी तो बाकी का बातों में आप क्या होने वाला है, फेल हो जाएगा। इसलिए हर वचन परमेश्वर की प्रेरणा से आया हुआ हर वचन है, संपूर्ण रीति से परमेश्वर की प्रेरणा से हर वचन को हम हालेलुया विश्वास के साथ लेना चाहिए, क्योंकि जीवन की जल नदियां है, चंगाई है यीशु मसीह में, समाधान है यीशु मसीह में, उद्धार की आशीष है यीशु मसीह में, बुद्धि है यीशु मसीह में, विवेक है यीशु मसीह में, क्या चाहिए वो ले जाइए। हालेलुया। देखिए ये डेविड होगन ये पास्टर बोल दिया ना, मेक्सिको में, अमेरिका में मेक्सिको, हालेलुया, जहां प्रभु मर गए लोगों के लिए जिलाना अभिषेक दीजिए, 4 साल से प्रार्थना किया है, भी 400 ऊपर का मुर्दा हुआ लोगों को जिलाया है, हालेलुया, प्रार्थना करके परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। एक रवि जकरिया पास्टर ने प्रार्थना किया है, आप मालूम है, परमेश्वर मेरे को ज्ञान दीजिए, ज्यादा ज्ञान के बारे में, ज्ञान, प्रभु मेरे को ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए। परमेश्वर उसको क्या दिया है, ज्ञान दिया है। हालेलुया। इसलिए ये हालेलुया एक नदी है, जीवन जल की नदी है,
ये जीवन जल की नदी में विश्वास रखकर हालेलुया लेना चाहिए। हालेलुया। थोड़ा लोग भक्त लोग भी, बड़ा बड़ा पास्टर लोग भी, बड़ा बड़ा भक्ति लोग भी हालेलुया प्रभु में आने के बाद थोड़ा ही बात लेते हैं, थोड़ा बात छोड़ते हैं। हालेलुया। हम लोग ऐसा नहीं करने का। हालेलुया। अब आप दूसरों को भी निंदा नहीं करने का। अरे यीशु से पीछे इतना साल सारे हालेलुया, एक बातों में हालेलुया आगे बढ़ रहे, तो दूसरा ये बीमारी के विषय में नीचे गया, हालेलुया ये नष्ट हो गया, वो नुकसान हो गया। हालेलुया। ये बात हम क्रिटिसाइज नहीं करने का, क्योंकि हालेलुया क्या ले रहे वो इंपॉर्टेंट है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्लोज करेंगे। हालेलुया। बाद में हालेलुया एक यहाँ वचन पढ़ के क्लोज करेंगे। हालेलुया। बाद में यहाँ वचन लिखा है 8 में ये वचन पढ़ेंगे। 8 में 46 में 8, आओ यहोवा के महाकर्म को देखो कि उसने पृथ्वी पर कैसे कैसे उजाड़ किया है। 8 वचन में देखिए, ये 8 वचन में हम पढ़ते हैं हालेलुया। हमेशा ये संकट के दिन में ऐसा हमारा कान में ये पहुंचना है। हालेलुया। देखो आज हालेलुया गवाही क्यों 3 गवाही, आज कितना गवाही, 4 गवाही सुनाया प्रभु की दया से, और वचन में भी थोड़ा गवाही भी मिला है। क्यों इतना गवाही बाहर आया? क्योंकि हमारा अंदर जो परमेश्वर के कार्य को देखेंगे तो सुनेंगे तो क्या मिलने वाला है? विश्वास मिलने वाला है। इसलिए विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। विश्वास में आगे बढ़ेंगे तो हालेलुया हमारे जीवन में सब कुछ परमेश्वर हालेलुया सब बातों में देने वाला है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हालेलुया। और एक अच्छा वचन लिखा है, ये वचन बोलकर क्लोज करेंगे। अरुणोदयम ऐनिक सहाय नदी 5 में 46 5 में हालेलुया नीचे वचन पढ़ेंगे। 46 में 5 में परमेश्वर उस नगर के बीच में है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, पाँव पड़ते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। परमेश्वर उसकी सहायता करते हैं। पाँव पड़ते ही मतलब पाँव फटते ही मतलब पाँव पड़ते ही मतलब अरुणोदय समय में, मतलब मॉर्निंग टाइम। पाँव पड़ते ही मतलब सुबह अंधेर ऐसा जाते हैं, सूरज का कांति, सूरज का रोशनी आता है, वो टाइम बोलते हैं अरुणोदयम। हालेलुया। मराठी में भी शायद ऐसे ही बोलते हैं अरुणोदयम, तेलुगु में अरुणोदयम मतलब मॉर्निंग टाइम, फ्रेश मॉर्निंग टाइम। वो बात बोलता है पाँव फटती है, पाँव फटती है मतलब हालेलुया उस समय में क्या करने वाले पर पाँव फटती है? परमेश्वर उसकी सहायता करता, मतलब अर्ली मॉर्निंग परमेश्वर सहायता करने वाला है। हालेलुया। हम सुबह उठने की समय, हम समय उठते की समय हालेलुया पाँव पड़ती की समय परमेश्वर सहायता करने वाला है। हालेलुया। ऐसा पिता है हमारा पिता। देखिए ऐसा पिता है हमारे पिता। हमारे बच्चों का अंदर, हमारा घर का अंदर 2 बच्चे हैं, मोसेस और जरुब्बाबेल। मोसेस और जरुब्बाबेल कितना बजे को उठते हैं? सुबह 8 बजे को, नहीं तो 7 बजे को उठते हैं, एक बार 9 बजे को उठते हैं। इसके पहले मम्मी पापा क्या करते हैं? सब कुछ तैयारी करते हैं। बच्चों को क्या चाहिए? गर्म पानी चाहिए। गर्म पानी सुबह 7 बजे को आते हैं। गर्म पानी सब टैप निकाल के हालेलुया छोड़ते समय सब भर के तैयार करके बाजू में रखते हैं, क्योंकि खुद का मम्मी के लिए, खुद का पापा के लिए नहीं, बच्चों के लिए, बाद में हालेलुया घर वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए ऐसा भर के बाजू में रखते हैं। बाद में उठने के लिए, चाय के लिए हालेलुया चाय बनाने के लिए मिल्क को तैयारी करता है, और गर्म पानी पीने के लिए गर्म पानी भी हालेलुया सुबह बच्चे उठने के समय में मम्मी मेरे को गर्म पानी चाहिए, मेरे को पानी चाहिए। हाँ बच्चा रुको, मैं अभी तैयार करता हूँ, 2 घंटा लगेगा। हालेलुया। ऐसा नहीं है, सब कुछ तैयारी करते हैं, है ना, सब कुछ तैयारी करते घर का अंदर देते हैं, सुबह ही सब कुछ। इधर हाँ परमेश्वर भी अपने बच्चों के लिए सुबह भोर की समय सब कुछ तैयारी करके हालेलुया पहले ही देते हैं। हालेलुया। जैसा आदम को 6वां दिन में सृजन किया परमेश्वर, जैसा आदम को सृष्टि करके पहले ही एदेन वाटिका में सृजन किया, सब कुछ तैयारी करके बाद में आदम को सृजन करके दे दिया उसका हाथ में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर हमारा संकट की समय में, हमारे हालेलुया प्रॉब्लम की जगह में पहले ही हालेलुया अरेंज करके रखाए हैं, वो देने वाला है, देते हैं। हालेलुया। समस्या आने की समय में, समस्या आने की पहले
और समस्या के समय में हम प्रार्थना करने की पहले ही परमेश्वर में हम देने के लिए परमेश्वर तैयार करके रखा है, हमको देने वाला है, देगा। हालेलुया। सहायता करता है कभी पाँव फटते ही समय, पाँव फटते ही समय। सच में हुआ एक घटना, ये बोल के क्लोज करेंगे। हालेलुया। केन्या देश में एक फॉरेस्ट एरिया है, जंगल की जगह में। केन्या देश में एक फॉरेस्ट जगह में एक हॉस्पिटल है। वो हॉस्पिटल का अंदर कभी कभी पावर कट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ फॉरेस्ट है ना, पावर कट ज़्यादा है। उस समय में क्या हुआ, एक डॉक्टर है, उसका डॉक्टर का नाम हेलेन रोजारियो, उसने हॉस्पिटल चलाते हैं। अचानक गांव में से एक औरत आया, प्रेगनेंस के टाइम 9 मंथ्स कंप्लीट हो गया, प्रेगनेंस के समय आया। उसी रात के समय एक बच्चा, सुंदर बच्चे को जन्मा हुआ, वो जन्मा दिया है। तो सुंदर बच्चा जन्मा होने के बाद थोड़ा कारण की वजह से औरत मर गया है, माँ ने मर गया है। माने के बाद छोटा बच्चे डॉक्टर का हाथ में है। ये छोटा बच्चे की तबीयत भी ठीक नहीं है। छोटा बच्चे को अंदर तुरंत इंक्यूबेटर में रखना है, मतलब एक आईसीयू बॉक्स में रखना है। इंक्यूबेटर में रखने के लिए पावर कट प्रॉब्लम, वो भी काम करता नहीं है, इसलिए इंक्यूबेटर नहीं है। सो ये बच्चों को संभालने के लिए अभी इंक्यूबेटर चाहिए। डॉक्टर ने नया इंक्यूबेटर के लिए एक अप्लाई किया है, ऑर्डर किया है। वो आग जलाकर उसके सामने बच्चों को ऐसा पकड़कर, हालेलुया, नर्स ने बैठा है बहुत समय तक। हालेलुया। डॉक्टर ने बोला है सुबह दोपहर के समय 3 बजे को इंक्यूबेटर हमको मिलना है, नहीं मिलेगी तो ये बच्चा मर जाएगा, ऐसा बोल दिया है। डॉक्टर ने एक नज़दीक में एक अनाथ आश्रम है, अनाथ आश्रम में बहुत बच्चों रहते हैं, यीशु मसीह के बच्चों हैं। उधर जाके अनाथ बच्चों को डॉक्टर ने बोल दिया है, बच्चों सब लोग मिलकर यीशु से प्रार्थना करो, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल में एक औरत आया, वो मम्मी मर गया है, और मम्मी को ऑलरेडी एक 4 साल बेटी है, घर में रहते हैं, वो बेटी भी मम्मी नहीं है, इसलिए वो बेटी भी बहुत रोते हैं। सो जन्मा हुआ ये छोटा बेटा भी क्या हो गया, उसको इंक्यूबेटर रखने के लिए इंक्यूबेटर नहीं है, दोपहर को 3 बजे का तक नहीं आएगा तो मर जाएगा, इसलिए बच्चे लोग प्रार्थना कीजिए। बच्चों का अंदर एक बच्चा है, बहुत होशियार है, उसका एक बच्चे का नाम मैराडोना। ये मैराडोना ने उसने प्रार्थना किया, डॉक्टर जी कितने बजे को चाहिए हमको हमारा इंक्यूबेटर, हमको 3 बजे को चाहिए, 3 बजे को अंदर मिलना है, 3 बजे को मिलना है। उसने तो एक प्रार्थना कर रहे, 3 बजे को क्यों, इसलिए पहले ही हमको चाहिए, इससे पहले ही चाहिए, क्योंकि सब लेना है, अरेंज करना है, सब कुछ अरेंज करना है। 245 को हमको मिलना है, हाँ बेटा मिलना है 245 को, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। और इसका साथ भी ये छोटे बच्चों को भी, और दूसरा उसका दीदी भी है ना घर में, उसको दीदी 4 साल है, उसको दीदी भी, मम्मी नहीं ना, मम्मी मर गया ना अभी, उसको दीदी खेलने के लिए एक गुड़िया भी चाहिए, एक क्या है बाबी डाल भी हमको चाहिए, इसलिए प्रार्थना करेंगे। हाँ चलिए प्रार्थना कीजिए। तुरंत बच्चे लोग सब मिलकर, ये मैराडोना सब मिलकर ने प्रार्थना किया, प्रभु परमेश्वर हालेलुया ये छोटे बच्चों के लिए एक हालेलुया इंक्यूबेटर दीजिए और एक बाबी डॉल बच्चे भी दीजिए, ऐसा प्रार्थना करके क्लोज हो गया। सब लोग बोला है आमेन बोला है, लेकिन डॉक्टर ने आमेन नहीं बोला है। डॉक्टर ने ये मैराडोना बच्चा डॉक्टर के पास जाके बोला है, डॉक्टर जी आमेन बोलो, हाँ आमेन ऐसा ही बोला है, उसने निराशा से आमेन बोला है। सो बोलने के बाद थोड़ा समय होने के बाद, दोपहर को समय होने के बाद अचानक डोर का पास एक गिफ्ट बॉक्स आया है। गिफ्ट बॉक्स आने के बाद डॉक्टर ने देखा है गिफ्ट बॉक्स आया है हमारे डोर का पास, उधर तुरंत जाके गिफ्ट बॉक्स को लिया है, गिफ्ट बॉक्स को पैकेट को लिया है। हालेलुया कुरियर आया, वो ऐसा लेने के बाद अंदर आकर है, गिफ्ट को खोला है, खोलने के बाद गिफ्ट का अंदर इंक्यूबेटर है। हालेलुया हो परमेश्वर को धन्यवाद किया, बच्चे लोग सब लोग, डॉक्टर ने बच्चों परमेश्वर को धन्यवाद किया, परमेश्वर ये इंक्यूबेटर ने बच्चों के लिए प्रार्थना किया, हम लोग प्रार्थना किया है आपसे, आपने इंक्यूबेटर भेजा है, धन्यवाद परमेश्वर। उधर बाजू में प्रार्थना किया है ना ये मैराडोना बेटी ने बोला है, मैं और एक चीज के लिए भी प्रार्थना किया, बाबी डॉल,
थोड़ा अंदर ये गिफ्ट बैग का अंदर थोड़ा ढूंढ के देखो, कुछ गुड़िया भी मिलेगा। तो सब लोग ने ये गिफ्ट बॉक्स का अंदर देखा ना, तो हालेलुया एक कॉर्नर में एक जगह में एक गुड़िया भी है, उसका बाबी डॉल, ये गुड़िया को भी लिया है। हालेलुया एक गुड़िया को भी लेने के बाद हालेलुया देखिए, हालेलुया डॉक्टर बहुत अजीब हो गया, अरे ये दो चीज, केवल दो चीज, इंक्यूबेटर और गुड़िया, हालेलुया बाबी डॉल गुड़िया। ये आने के बाद डॉक्टर ने अजीब हो गया। उस समय में डॉक्टर ने ऐसा वॉच निकाल के समय देखा है, देखना में एग्जैक्ट वॉच का अंदर 2:45 हो गया। हालेलुया जैसा मरडोना हालेलुया बच्चों को प्रार्थना किया, परमेश्वर 2:45 को हमको ये चाहिए, ऐसा प्रार्थना किया, एग्जैक्ट वही सी समय में हालेलुया परमेश्वर ने भेजा है। हालेलुया वो डॉक्टर ने देखा है ये कहाँ से आया, हमको गिफ्ट ये कहाँ से आया, ये गिफ्ट कहाँ से, देखने के बाद समय में डॉक्टर ने इंक्वायरी किया है ये कहाँ से आया है। 7 महीना के पहले एक इंग्लैंड में से एक चर्च ने हालेलुया इस हॉस्पिटल को डिस्पैच किया है। हालेलुया एक इंक्यूबेटर और एक गुड़िया 7 महीने से पहले हालेलुया इधर भेजा है। हालेलुया लेकिन 7 महीना हो गया इधर पहुंचने के लिए। हालेलुया तुरंत नहीं आया। हालेलुया 7 महीने के बाद यहाँ पहुंच गया है, हॉस्पिटल में पहुंच गया है। देखिए परमेश्वर ने इतना अद्भुत कार्य किया है। हालेलुया सही समय पर, ये समय 7 महीने के पहले परमेश्वर ने भेज दिया है। हालेलुया लेकिन समस्या कभी आया, 7 महीना भेज हालेलुया वो हालेलुया इंक्यूबेटर भेजने के बाद, परमेश्वर ने भेजने के बाद हालेलुया ये 7 महीना होने के बाद इधर समस्या आया। वो समस्या के लिए यहाँ प्रार्थना कर रहे, लेकिन इसका जवाब कभी दे दिया परमेश्वर ने, 7 महीना के पहले ही दे दिया। तो हमारा परमेश्वर हालेलुया प्रेमी परमेश्वर है। हालेलुया बोर की समय में सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। पाँव फटते ही समय सुबह हालेलुया मॉर्निंग टाइम में उनको क्या चाहिए चीज, क्या हवा चाहिए, क्या भोजन चाहिए, क्या चाहिए पहले ही दे दिया परमेश्वर, मदद किया परमेश्वर। हमको क्या चाहिए सब कुछ अरेंज किया परमेश्वर, मांगने से पहले ही देने वाला परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर को हम आराधना कर रहे, ऐसा जिंदा जीवित परमेश्वर को पास हमारा पप्पा है। हालेलुया हम उसका पास आया है। हालेलुया पहले ही हम मांगने से पहले ही देने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। समस्या के आने के पहले 7 महीना पहले ही परमेश्वर ने भेज दिया। खड़े होकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया यीशु को और देखेंगे। हालेलुया हमारे परमेश्वर की ओर देखेंगे। हालेलुया हालेलुया हाथ उठाइए, हालेलुया प्रार्थना करेंगे। हालेलुया यीशु से हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया हम मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया आप ही हमारा चरण स्थान है प्रभु परमेश्वर। यीशु मसीह आप ही हमारा चरण स्थान। हालेलुया यीशु मसीह आप ही मेरा गढ़ है। हालेलुया विश्वास का साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हम मांगने से पहले से देने वाला परमेश्वर है। आज हमारे हालेलुया एक समस्या आया, आज घर में एक समस्या आया, ये समस्या आएगा हालेलुया पहले ही परमेश्वर को मालूम है। हालेलुया आज हमारा आंख के सामने कुछ समस्या आया, ये समस्या का बारे में हालेलुया बहुत सालों के पहले ही परमेश्वर को मालूम है। इसके लिए अरेंज किया है, इसके लिए तोहफा, इसके लिए फल, इसके लिए समाधान तैयार किया है ऑलरेडी परमेश्वर ने। हालेलुया ये समस्या के आने की पहले हम प्रार्थना में बैठने की समय है। हालेलुया इससे पहले ही हालेलुया जवाब तैयारी किया है हमारा परमेश्वर। बोर की समय में भी हालेलुया सब कुछ देने वाला परमेश्वर। हालेलुया आपका समस्या आ गया, इस पहले ही परमेश्वर ने तैयारी किया। नासरी यीशु मसीह नाम में सब कुछ मिल जाए इन जीसस ने। नासरी यीशु पवित्र नाम में विश्वास का साथ पाइए। हालेलुया आपको क्या चाहिए? हालेलुया चंगा चाहिए, यीशु से पाइए। समाधान चाहिए क्या? यीशु से पाइए। हालेलुया मन में शांति चाहिए क्या? नासरी यीशु मसीह से पाइए। हालेलुया अच्छा तबीयत चाहिए क्या? यीशु से पाइए। हालेलुया अच्छा बुद्धि चाहिए क्या? यीशु से पाइए। अच्छा विवेक चाहिए क्या? यीशु से पाइए, क्योंकि यीशु मसीह ने दिया है जीवन की जल नदियां दिया है। हालेलुया एक नहीं दो नहीं, जीवन की जल नदियां हालेलुया नदी नहीं है, नदियां जीवन जल की नदियां दिया है। हालेलुया क्या मांग रहे? सब कुछ देने वाला है परमेश्वर। हालेलुया उसका एकलौता पुत्र को हमारे पापों के लिए बलिदान करने के लिए दे दिया परमेश्वर।
क्यों नहीं देगा सब कुछ? क्यों नहीं देगा हमारा जरूरत? क्यों नहीं पूरी करेगा हमारा जरूरत की जगह में? हालेलुया। सब कुछ देने वाला परमेश्वर, मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर, समस्या आने की से पहले ही, हमारे जीवन में समस्या आने से पहले ही हालेलुया समाधान रखा है परमेश्वर, जवाबी तैयारी किया परमेश्वर। यीशु मसीह नाम में अभी देने वाला है, अभी भाई है यीशु मसीह नाम में। इन जीसस ने, हालेलुया, इन जीसस ने समस्या के बीच में विश्वास का साथ आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। चिंता में मत जाएंगे, निराशा में मत जाएंगे। जैसा कोरेश संतान लोग प्रार्थना किया है, विश्वास की प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मेरा चरण स्थान, हालेलुया। याकूब की परमेश्वर मेरा संग है। ओ हालेलुया। ओ हमारा परमेश्वर यहोवा, सेनाओं का यहोवा मेरे संग है। याकूब की परमेश्वर मेरा हालेलुया सहायता है। ऐसा विश्वास की प्रार्थना करने के लिए अभिषेक यीशु मसीह नाम में रिलीज कर रहा है प्रभु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते हैं प्रभु, सारे महिमा आपको देते प्रभु। हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा मिले। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो सब यीशु मसीह नाम में प्रेज़ लॉर्ड कर रहा हूँ। हालेलुया। अभी आराधना का दान देने के लिए, परमेश्वर को दान देने के लिए समय है, इसलिए हालेलुया हम परमेश्वर को दान देंगे। हालेलुया। नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल पे और फ़ोन पे नंबर्स है। हालेलुया। बैंक अकाउंट्स का फ़ोन पे नंबर्स और गूगल पे नंबर्स है। वो फ़ोन के द्वारा वो ऑनलाइन में परमेश्वर के लिए दान दे सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर की। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे आंख बंद की से, क्लोजिंग प्रे। स्वर्गीय पिता, हमसे बात किया है प्रभु, धन्यवाद। हर एक परिवार में आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद, और आपका सामर्थ्य के लिए धन्यवाद, आपकी शक्ति के लिए धन्यवाद। हमारे जीवनों में प्रभु हम मांगने से पहले, समस्या हमारा सामने आने के पहले ही आपने जवाब तैयार किया परमेश्वर। बोर किस समय में देने वाला सब कुछ दिया है परमेश्वर, धन्यवाद। सारे महिमा आपको देते प्रभु, सारे महिमा आपको देते परमेश्वर प्रभु। हालेलुया। सारे महिमा आपको देते हमारा प्रभु उद्धार करता यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ हमेशा होती रहे। आमीन आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू।